आनंद युवा परिषद नेपाल की तरफ से जो हमें पृथक प्रशिक्षण क्लास दे रहे हैं। सुंदर साथ जी, आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का क्लास शुरू करने के लिए आदरणीय महात्मा जी सुशांत जी को मैं अनुरोध करना चाहती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। नहीं, सुंदर साथ जी शुरू करेंगे। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे सात जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। तुम बड़ी बुध के खावंद, क्या बहुत लिखिए तुम। अजान को लिखियत हैं, इस वास्ते बेर बेर कहाँ लिखे हम। इस वास्ते बेर बेर कहाँ लिखे हम। 4 दिना अपन को। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, मैं क्या कहूँ, चुपाई कह रही है। आप सभी सुंदर साथ राज्य की कृपा के पात्र हैं। सभी ज्ञानवान हैं, बुद्धिमान हैं, समझदार हैं। सबको धामधनी कृपा से जागृत बुद्धि तारतम्य ज्ञान प्राप्त है। आखिरत में दुनिया को भी प्राप्त होगा, लेकिन अभी जो है सब सुंदर साथ को राज्य की कृपा से प्राप्त है। अनजान को कोई बहुत समझाना पड़ता, सुंदर साथ जी के लिए तो इशारा ही काफी होता है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी उन 12 सुंदर साथ को चिट्ठी लिख रहे हैं और उनको सांत्वना, मार्गदर्शन आदि बातें यहाँ चल रही है। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, 4 दिन की बस बात है जो हम और आप जुदा हैं। चिट्ठी के माध्यम से आपस में बात हो पा रहा है। ये 4 दिन की जुदागी है, वो भी धनी की कृपा से सब निकल जाएगा समय। सुंदर साथ जी, आज तो कितनी सुविधा है। कहाँ सुंदर साथ नेपाल में बैठे हैं, कहाँ अमेरिका में बैठे हैं, कहाँ इंडिया में हैं, और जूम से मुलाकात चल रहा है सुंदर साथ जी। तो ये समय था, पहले समय का ऐसा वातावरण था। उस समय चिट्ठी भी कई दिनों में पहुंचती थी और उसका जवाब आने में भी कई दिन लग जाते थे। धाम धनी के लिए कितनी बेचैनी व्याकुलता होती है। कोई संसार का सगा संबंधी भी आपसे दूर हो जाता है तो कितनी बेचैनी हो जाती है। यहाँ तो स्वयं प्राणनाथ जी के सिवा दिल में कोई आशा नहीं है। सुंदर साथ के दिल में श्री प्राणनाथ जी के से जुदागी जो है उसका जो विरह है, एक तो वो भी है, और ये जो जागनी कार्य में इतना संघर्ष हुआ उसकी भी थकावट या दुख है उनके हृदय में। तो सब तरह की बातें चिट्ठी में लिख रहे हैं। आकार मिलाप ना हो वही, तिस वास्ते जानो आप। भले शरीर नहीं मिल पा रहा है हमारा, लेकिन चिट्ठी से भी मिलाप है और दिल भी हमारा एक दूसरे से अलग नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी दुख ना करो। 2 ही सुकन 30 वास्ते। इस कारण मैंने 2-4 शब्द यहाँ पर आपको जो लिखा है, चांप के लिखे कलम। चांप के मतलब यानी कि सार घर भी सोच विचार करके बिल्कुल सार गर्भित जो है कलाम लिखा है, जो आपके लिए आपका दिल का दुख दूर कर सके, आपको मार्गदर्शन कर सके। हमको 4 दिन जाना पड़े वास्ते इसी काम,
प्राणनाथ जी कहते हैं, सुंदर साथ जी, इसी उद्देश्य से, जागनी कार्य के उद्देश्य से मुझे 4 दिन के लिए आपसे दूर जाना भी पड़ेगा, दिल्ली से दूर। किसी हिंदू राजा जो जिसके अंदर शकुंडल की आत्मा है, उसको जागृत करने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। सो भी कारज कारण जान पड़ता आगे, वो भी राज जी का कोई हुक्म है, कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। राज जी के दिल में कुछ हुक्म है, कुछ प्लानिंग है, कुछ भावी योजना राज जी सब जानते हैं। इस कार्य का उद्देश्य क्या है, वो तो राज जी महाराज ने दिल में सारा प्लानिंग ले रखा है। आगे कुछ ना कुछ अच्छा काम परिणाम होगा, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आने वाला है, इसलिए राज जी ने दिल रखा है। ना तो हमारा जाना ना हो, नहीं तो मैं कभी भी आप लोगों से दूर या दिल्ली से दूर नहीं जा सकता था। सो जानो, तुम्हें निश्चित रूप से जानो कि मैं आपको छोड़ के कभी भी नहीं जा सकता हूँ। तुम पाती लिखियो सब साथ ऊपर, और प्राणनाथ जी उनको कहते हैं 12 सुंदर साथ को कि आप अन्य सुंदर साथ को भी चिट्ठी लिख करके उनको अपना जो है संघर्ष की बातें, ज्ञान की बातें, जिससे उनके हृदय में उत्साह बढ़े, जागनी कार्य की प्रेरणा बढ़े, जोश उमंग उत्साह बढ़े, सेवा समर्पण की भावना हो, ऐसा कुछ चिट्ठी सुंदर साथ को भी लिखते रहना। और नौतनपुरी तथा खंबालिए पर, नौतनपुरी खंबालिए वहां के सुंदर साथ को भी चिट्ठी लिखना, तथा पोरबंदर और मंडई ठट्टी, पोरबंदर में जो सुंदर साथ हैं, मंडई बंदर में जो सुंदर साथ हैं, ठट्टा नगर में जो सुंदर साथ हैं, और सूरत में खंबात में जो, अब सारे सुंदर साथ थोड़ी निकल आए थे घर से, बहुत सारे तो वहां पर रुके भी थे ना, और अहमदाबाद के सुंदर साथ, इन सब को चिट्ठी लिखना, आप उनको भी प्रेरित करना जागनी कार्य के लिए और जागृत रहने के लिए। धामधनी को याद करो, माया में ज्यादा नहीं डूबना, माया में डूबेंगे तो क्या होने वाला है। जो चाहत है सुख को, आकर तिन में दुख। जागने के बाद में सुंदर साथ जी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में 2 ही काम रहता है, एक तो सुंदर साथ की सेवा, और दूसरा धामधनी का, परम धाम का स्मरण ध्यान। 2 ही चीजें रहता है सुंदर साथ जी। सेवा सूरत संभारियो, करना है ही काम। ज्ञान प्राप्त होने के बाद, पहचान होने के बाद या जागृत होने के बाद में, एक तो सेवा और दूसरा चितवनी, परम धाम का स्मरण करना, यही 2 कार्य रहता है। और भरूच सिद्धपुर तथा उदयपुर में रहते हैं, भरूच में, सिद्धपुर में, उदयपुर में, मेड़ता में, सब जगह सुंदर साथ को चिट्ठी लिखना और सबको अपने दिव्य संघर्ष गाथा बताना और जागनी कार्य के लिए भी प्रेरित करना। सब साथ ऊपर पाती लिखते रहिए और सब सुंदर साथ के ऊपर चिट्ठी लिखते रहना। सुंदर साथ ये जो है आज का, देखो सब अपना अपना चिट्ठी तो लिखते जरूर हैं, लेकिन कोई व्हाट्सएप में, कोई फेसबुक में, सब चिट्ठी लिखे जा रहे, तुरंत से सूचना इधर से उधर। राज जी बोले अब सुंदर साथ को, हमको जो तकलीफ हुआ है आगे सुंदर साथ को नहीं होना चाहिए। तुरंत तुरंत यहाँ से वीडियो कॉलिंग, मैसेज, तुरंत। तो चिट्ठी का भी काम कम हो गया, पोस्ट विभाग का भी काम आधा हो गया। बहुत खुशहाल हो के वस्त्र का दिखाइयो बोझ। और सुंदर साथ जी, बहुत आनंद पूर्वक चिट्ठी लिखना, ऐसा नहीं कि हम दुखी हो गए, हम तो परेशान हैं, हम तो जागनी कार्य में ऐसा हो गए, दुखी हो गए, ऐसा नहीं। बहुत आनंद आया जागनी कार्य में, संघर्ष में बहुत आया, कोड़े खाने में भी बहुत आनंद आया, क्योंकि धामधनी का प्रेम था उसमें। दुख की प्यारी प्यारी पीयू की, तुम पूछो वेद पुराण। जिसको दुख प्यारा है उसको पीयू प्यारा है, और जिसको पीयू प्यारा है उसको दुख प्यारा है। सो दुख मोही को भला, जो देत है अपनी जान। अपनी आत्मा जान करके धामधनी सुख प्रदान करते हैं। माया के भौतिक सुखों के जो परिणाम स्वरूप रोग, दुख, अशांति प्राप्त होता है, वो दुख से कोई फायदा नहीं है सुंदर साथ जी। धामधनी के कार्य में जो दुख प्राप्त हो, धामधनी के मार्ग में जो दुख प्राप्त हो, सो दुख मोही को बोला, जो देते है अपनी जान, अपनी आत्मा जान करके प्रेम पूर्वक, कृपा पूर्वक धनी दुख देते हैं। दो धनी संकुल होवे तो दुख आवे तीन। राज जी की कृपा, इसमें दुखी होने वाली, निराश होने की बात नहीं है। चलो जो हुआ अच्छा, महाराज जी की कृपा से। लालदास जी का सारा सामान खत्म हो गया, पूरा व्यापार खत्म हो गया, मकान भी बिक गया उसका,
लेकिन फिर भी खुश है, राज जी कृपा से माया से निकाला राज जी ने। मैं माया को नहीं छोड़ पा रहा था, ना माया मुझे छोड़ रही थी। यो ए ना छोड़े माया हमको, हम भी छोड़ी ना जाए। न माया हमको छोड़ती ना हम माया को छोड़ते, तो दोनों में से कोई तो एक छोड़े। सुंदर साथ जी बहुत अच्छा एक दृष्टांत आता है छोटा सा। दो साधु रहते हैं, एक नदी के किनारे दोनों स्नान कर रहे होते हैं। दो ही जना साधु एक नदी के किनारे, कोला के किनारे नहा रहे थे। तभी अचानक से क्या देखा कि बाढ़ का पानी, बहुत सारा पानी, बाढ़ का पानी एक साथ, पीछे बारिश होता है ना, तो बाढ़ का पानी एक साथ पूरा आ जाता है अचानक से। तो देख लिया कि देखो बाढ़ का पानी आ रहा है, जल्दी चलो नहीं तो अपन बह जाएंगे, एक साधु ने कहा। तो दूसरा साधु के ध्यान से देखता है, बाढ़ का पानी आ रहा है लेकिन अपने साथ सामान भी तो लेके आ रहा है। मतलब बाढ़ का पानी क्या कहते, किसी का मकान तोड़ दिया, किसी का घर तोड़ दिया, किसी का दुकान तोड़ दिया, तो क्या होता है, सामान भी बहते हुए आते रहते हैं। तो दूसरे साधु ने कहा कि बाढ़ के पानी में एक कंबल बहता हुआ आ रहा है, बेटा कंबल, कंबल कंबल बहते हुए आ रहा है। तुम ऐसा करो, तुम निकल जाओ, मैं कंबल लेकर के यूं गया और यूं आया, कंबल लेकर के बस अभी लेकर के आ जाता हूं, 2 मिनट भी नहीं लगा कि चिंता मत करो, मुझे अच्छे से तैरना आता है, तुम निकल जाओ, मैं भी बाढ़ का पानी में जो कंबल बहता हुआ है उसको लेके आता हूं अभी। क्योंकि महात्मा लोग की बड़ी समस्या रहती है, ठिकाना रहता नहीं है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, एक आश्रम से दूसरे आश्रम, तो कंबल जो ठंडी के मौसम में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है। कंबल के बिना कभी स्टेशन में, कभी प्लेटफॉर्म में, कभी पेड़ के नीचे, तो कंबल एक समस्या भी रहती है। वो अब बोले कंबल लेके आता हूँ। अब वो कंबल नहीं था, वास्तव में क्या था, वो एक भालू था, काले रंग का भालू था, वो पानी में बहता हुआ आ रहा था। वो महात्मा के दौड़ते दौड़ते कंबल को पकड़ लिया तो कंबल क्या, वो भालू को पकड़ लिया, तो भालू ने भी उसको पकड़ लिया। अब भालू भी बेचारा बहते हुए आ रहा था, उसको भी सहारा चाहिए था, तो उसने जैसे सहारा मिला, आदमी को, साधु को पकड़ लिया। अब दोनों एक दूसरे को पकड़ लिए और बाहर जो खड़ा साधु बोलता है, कंबल तो मिल गया, लेकर के आता क्यों नहीं है? कहता है कंबल तो मिल गया लेकिन कंबल मुझे छोड़ती नहीं है कंबल मुझे छोड़ती नहीं, पहले हमने पकड़ा, बाद में वो हमको पकड़ लेती। माया ऐसी है, माया के सुखों को हम पहले पकड़ना चाहते हैं, जैसे शराब को पहले पीते हैं, फिर शराब हमको पी लेती है। कोई भी सांसारिक सुख हो या नशीले पदार्थ, सब में यही सिद्धांत होता है। जो चीजों को हम सुखों की अपेक्षा से ग्रहण करते हैं शुरुआत में, बाद में उस चित्त में उसके संस्कार इतने प्रबल हो जाते हैं कि उसके बिना रहा नहीं जाता है। हम देखेंगे प्रैक्टिकली, टीवी मोबाइल बिना जीना दुश्वार हो जाए। आज तो एक दिन बिजली ना आए, मोबाइल चार्ज ना हो, तो वो दिन जो है कैसे कटेगा पता नहीं। इंटरनेट बंद हो जाए किसी वजह से, तो फिर पूछो ही मत, इतनी ज्यादा लत लग जाती है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। जो पहले शौक होता है, शौक, इंटरेस्ट, रुचि होता है ना, वो बाद में मजबूरी बन जाता है। बुढ़ापे में भी कई लोग को याद आते रहता है, जवानी में भोगे वे सुख। राजा भर्तृहरि कहते हैं, जब राजा भर्तृहरि सन्यास लेके जंगल चले गए, तो उस समय क्या कहते हैं, वो सिंहासन, वो राजमहल, वो दरबार, जब मेरे नीचे बहुत सारे राजा मेरी सेवा में बैठे रहते थे, बहुत सारे पंडित मेरी सेवा में बैठे रहते थे, नर्तकियां नृत्य करती थी और सैनिक सेवा में उपस्थित रहा करते थे, वो समय कहां चला गया? अब जंगल में आ गए ना, जंगल में अकेले हैं, बस ध्यान करने बैठते हैं, तो वो जवानी का समय याद आता है। इसी प्रकार सुंदर साथ जी बुढ़ापे में जो जवानी के भोगे हुए सुख का समय सब याद आता रहता है। इसलिए ज्ञान विवेक पूर्वक धीरे धीरे इसका शमन करने का नाम है वानप्रस्थाश्रम। धीरे धीरे जो है राज जी की तरफ समय बढ़ाइए और धन धनी के प्रेम में ज्यादा डूबिए। धन धनी का स्मरण का समय बढ़ाते जाना है, माया का समय कम करते जाना है। मोहम्मद ईसा इमाम बड़ा बोझ दिखाइयो खोज, और जो खोजिए ना, जो नया रहस्य यहाँ पर दिल्ली में प्रकट हुआ है कि मोहम्मद साहब
ईसा रूहल्ला, इमाम मेहदी, तीनों जो है बसरी, मलकी, हक्की, कही मोहम्मद, तीन सूरत। अब नाम इनका पड़ गया, इसका कहती है रसूल मोहम्मद, ईसा, ईसा रूहल्ला, इमाम मेहदी। नाम तीन अलग अलग रखा, लेकिन मोहम्मद तीन नहीं कहा कहीं भी, तीन सूरत कहा, या तो 3 बार आए ऐसा कहा। खासी उम्मत के वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर। तो वो जो है, जो हिंदू पक्ष के सुंदर साथ है, उन सबको समझाना कि वही राज्य की शक्ति जो ब्रजराज में थी, ब्रजराज खेल के आए बरारब श्याम, वही शक्ति यहाँ पर जो वेदों में बातें लिखी वही कुरान में लिखी है। इस तरह से बड़ा बोझ जो ये नया रहस्य प्रकट हुआ है, उसका जो बड़ा महत्व दर्शाना अपनी चिट्ठी में, सबको वस्त्र दिखा के खंडनी लिखी हो तुम, सब सुंदर साथ को इस तरह से वेद कतिब का एकीकरण का ज्ञान दिखा करके सबको खंडनी भी लिखना कि तुम कहाँ माया में सोए पड़े हुए हो, कहाँ हिंदूवाद में पड़े हुए हो। एक परमात्मा सबका मालिक एक है, और ये माया के सुखों में तुम कहाँ पड़े हुए। जीवन कितना बचा किसको मालूम। सुंदर साथ जी, गल गलते रोते जिन लिखो, यानी कि और रोते रोते या हम तो बच गए, मरने वाले थे, दुखी हो गए, इतना कष्ट हुआ हमारे ऊपर, इस तरह की बातें नहीं लिखना चिट्ठी में। कहो चोखा लिखे थे हम तो खुश हैं। मेरा ठाकुर हफ्सा में गए, जेल में गए, तो बाहर निकले तो कैसे आए, बहुत खुश होकर के निकले, धाम धनी की कृपा हो गई तो जेल जा गया मैं। और आज किसी को बोलो जेल जाने के लिए तो तो सुंदर राज जी बोलेंगे मारे गए, तो पता नहीं राज जी महाराज ने कहर कर दिया है। जो कोई तुमको राज्य के कार्य में जो भी तकलीफ आए तो उसमें आनंद होना चाहिए, लेकिन माया की वजह से दुखी ना हो, इसका पूरा प्रयास करना चाहिए। भोग में रोग वाला दुख ना प्राप्त हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। हम भोग विलास में डूबे और भोग के परिणाम स्वरूप रोग प्राप्त हो तो उसमें कोई खुशी होने की बात नहीं है। लेकिन राज्य के मार्ग में जो दुख कष्ट प्राप्त होता है उसमें आनंदित होने की बात है, क्योंकि इस दुख में राज्य का सुख छिपा हुआ रहता है। उस दुख बदले सत सुख, राज्य के अपार सुख प्राप्त होते। जितना दुख होता है राज्य के मार्ग में, उतनी ज्यादा राज्य की कृपा प्राप्त होती है, उतना ज्यादा राज्य का ज्ञान, राज्य का प्रेम, राज्य का विश्वास हमारे हृदय में अंकुरित होता है। सुंदर साथ जी, जो कोई तुमको उत देवे दुख, और जो कोई भी सुंदर साथ या कोई व्यक्ति आपको दुख देता है, किस तरह से, खंडनी या ताना देकर, टोंट मार के, तुम लोग मुसलमान का कपड़ा पहन के चले गए, इस तरह की बातें कोई करता है तो तिनका सिर हम बांध के उत देवे सुख। प्राणनाथ जी कहते चिंता मत करना, उसका जो अहंकार है, सिर बांधना मतलब उसका अहंकार मैं तोड़ दूंगा, उसका अहंकार तोड़ के हमको सत्य की पहचान कराएंगे। जो कोई इस तरह की बातें करता है कि तुम मुसलमान बनकर मुसलमानों के चक्कर में कहाँ पड़ गए, मुसलमान का वेश क्यों धारण कर लिया, इस तरह से कोई दुखी करता है। और कोई शारीरिक दुख देने की तो बात ही नहीं है, और मानसिक दुख की बात नहीं। अथवा कोई साथ में उल्टा हुई देवे कसोट, या तो कोई सुंदर साथ में उल्टा होकर के आपको कसोट है ना, कष्ट देता है, आपके बारे में निंदा करता है, चुगली करता है। आज भी चलता सुंदर साथ जी, प्रचार प्रसार का कार्य जो है ना सुंदर साथ जी, सफेद कपड़े के समान है। कपड़ा भी इसलिए सफेद पहनते हैं, एक धब्बा लग जाए सफेद कपड़ा में, एक धब्बा लग जाए ना सफेद कपड़ा में, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। काले कपड़े में कोई धब्बा 10-15 लग जाए तो भी पता नहीं चलेगा, 4-6 दिन तक एक ही कपड़ा पहनो तो भी पता नहीं चलेगा। वही कपड़ा पहने में धोने की भी जरूरत नहीं, सफेद कपड़ा तो भाई बार बार धोना भी पड़ता है। महात्मा या प्रचारक का जीवन बिल्कुल ऐसा ही है सुंदर साथ, क्योंकि संसार ऐसा है, लोग अपना नहीं देखते हैं, दूसरा का देखते हैं। और प्रचारक तो सबकी दृष्टि में रहते हैं, सैकड़ों लोगों की दृष्टि में होता है प्रचारक। उसको कोई जरा सी बात ऐसी हो तो फिर तुरंत ही अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है, क्योंकि कोई पुष्टि न भी होती हो तो अफवाह को तुरंत लोग विश्वास कर लेते। सो तुम हमको लिखियो तय बांध मंगाए करे चोट, तो हम मुझे बताना। प्राणनाथ जी करे कोई सुंदर साथ आपके विषय में गलत प्रचार करता, आपको इस प्रकार से खंडनी या आपके विषय में गलत बातें करके आपको मानसिक रूप से कष्ट देता है, तो हमको चिट्ठी लिखना। प्राणनाथ जी करे मुझे बताना, मंगाए कर बांध मंगाए करे चोट। उस सुंदर साथ को मैं ज्ञान के द्वारा बांध दूंगा। बांधने का मतलब ज्ञान के द्वारा बांधने, जवाब नहीं आया, उसके अहंकार पे चोट करूंगा, जो अहंकार लेके बैठा है हम हिंदू हम हिंदू।
किस काम के हिंदू मेरे को बताओ। हिंदू हिंदू पीछे पड़े रहते। एक हिंदू लड़े मुझसे, दूसरे शरीयत मुसलमान। यदि मुसलमान भी यदि निजानंद संप्रदाय या हिंदू धर्म के विरोधी हैं तो हिंदू भी मुसलमान धर्म के विरोधी हैं। बस अंतर यही है कि मुसलमान जो ज्यादा कट्टरवादी होते हैं और ज्यादा हिंसक होते हैं, ज्यादा तमोगुणी प्रवृत्ति के होते हैं, और हिंदू जो है सतोगुणी प्रवृत्ति ज्यादा होता है। उसी के लिए बस कह दिया त्रिलोकी में उत्तम खंड भरत को, तामे उत्तम हिंदू धर्म। न निराकारवाद के लिए कहा, न साकारवाद के लिए कहा। ऐसा नहीं सिर्फ पौराणिक या निजानंद संप्रदाय का विरोध करने वाले सिर्फ बहुदेववादी या पौराणिक है, ऐसा नहीं है। वैदिक भी, वैदिक मत वाले जो निराकारवादी जो भी हैं, वो भी हम देखेंगे। शंकराचार्य जी का जो बुक है, सॉरी दयानंद सरस्वती का जो बुक है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें देखेंगे रासलीला के विषय में कैसे अनाप शनाप आक्षेप और कटाक्ष लिखा है उन्होंने। ये बिल्कुल निजानंद संप्रदाय के विपरीत बात है। सुंदर सा जी, हमारी ब्रह्म लीला है ब्रजरास लीला, उसके विषय में कोई ऐसी अनाप शनाप बातें लिखे, वी कांट एक्सेप्ट इट। पौराणिक है बोल करके नहीं हम छोड़ सकते उसको। वो ब्रजरास लीला जो है, पहले कि वो नपुंसक के बांझ हैं, अजीब अजीब बातें, उल्टी पुल्टी बातें लिखे। क्या हिंदू लड़े मुझसे, दूजे शरीयत मुसलमान। परम धाम का अंकुर होने से जो जहां भी है वो जागृत हो जाता, चाहे वैदिक में हो, चाहे पौराणिक में हो, चाहे कुरान मुसलमानों में। जो आत्मा परम धाम की है, अंकुर है, तो वो कहीं भी जागृत हो जाती। नहीं तो 100 बार सर पटक कर समझाओ, चाहे वैदिक मत हो, चाहे पौराणिक हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान, चाहे परम धाम का अंकुर नहीं है तो या को कोट बेर प्रबोधिए तो भी गले नहीं पत्थर। निजानंद संप्रदाय के अनुकूल अनुरूप जो है न हिंदू है न मुसलमान है। हिंदुओं को खुश करने जाओगे, कुरान के शब्द हटा दोगे तो हिंदू खुश हो जाएंगे। मोहम्मद साहब का नाम लेना बंद कर दो तो हिंदू खुश हो जाएंगे? तो बताओ मुझे। वो तो खुश होने वाले नहीं है जब तक हम देवी देवता का भी पूजा ना करें, पंडित का कर्म कांड ना करें, जन्म मृत्यु का सब कर्म कांड ना करें, तब वो भी खुश होने वाले नहीं। वैदिक मत वाले भी कोई खुश हो जाने वाले नहीं। भले एक परमात्मा कहते हैं लेकिन वो भी निराकार मानते हैं। कभी आर्य समाज वाले से बातचीत हो देखने, या दूसरे मत वालों से, बोलेंगे परमात्मा शरीरी है, स्वरूप नहीं है, उसका निराकार है, ये परम धाम, ये पति, ये सब बातें जो है वहां पर इस तरह की बातों का वो विरोध करते हैं। हम जो भेक बदल के बैठे बीच दरबार, और उनसे लिखना चिट्ठी में कि हमने जो हिंदू भेष बदल करके मुस्लिम भेष में औरंगजेब बादशाह के दरबार में प्रवेश किया, हमने सो उल्टो सीधा करने तरफ परवरदिगार। वो उल्टे कौन है? मुसलमान, जो कि वेशभूषा और धर्म के परिधि से वो भी बंधे हुए हैं। वो भेदभाव, धर्म का भेदभाव और वेशभूषा भाषा के भेदभाव से बंधे हुए हैं। उन मुसलमानों को सीधा करने के लिए, अर्थात उनको सत्य ज्ञान समझाने के लिए हमने वेशभूषा धारण किया है। हम मुसलमान बन गए मतलब इस तरह से नहीं, जाहिरी मुसलमान की दृष्टि से ना हम मुसलमान हैं, न जाहिरी हिंदुओं की दृष्टि से हम हिंदू हैं। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से, कुरान और वेद और बाइबल की दृष्टि से देखेंगे तो वास्तविक मुसलमान हम हैं, वास्तविक हिंदू हम हैं, और वास्तविक ईसाई हम हैं। सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट को मानते हैं तो हम ईसाई हुए कि नहीं हुए? तो और हिंदू शब्द भी मैंने बताया था, ये भी कोई वेद में नहीं लिखा है। तो वेदों में तो आर्य शब्द आया है, आर्य। हिंदू शब्द तो बस सिंधु नदी के किनारे रहने से सिंधु हो गया, सिंधु का स का ह हो गया तो हिंदू हो गया। सो उल्टो सीधा करने तरफ परवरदिगार सबको परमात्मा की पहचान कराने के लिए हमने ऐसा जो है वेशभूषा धारण किया है। मुसलमान सो हम तो डरे, सो जो श्री देवचंद जी पर की ना है, और उनको चिट्ठी में लिखना। प्राणनाथ जी बता रहे कि उनको चिट्ठी में लिखना, यदि कोई कहता है ऐसी बातें कि वेशभूषा क्यों बदला है, कह रहे मुसलमान से तो हम तब डरे। देवचंद जी ने भी एक मुस्लिम महिला को तारतम दिया, खोजी बाई, उसके आत्मा परखा भी। खोजी रही बाई वासना पर की, खोजी बाई नाम था उसके अंदर, रही बाई की वासना परखा देखा। सब जानते हैं, सभी सुंदर साथ जानते हैं जो देवचंद जी के समय में थे, अच्छे से जानते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं, सब प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। तो मुसलमानों में अपनी आत्माएं नहीं होती, ऐसा नहीं है। जात भेष जो तुम रखिया,
ताको श्री देवचंद जी भानिया, श्री देवचंद जी ने कभी भी जात वेशभूषा को महत्व नहीं दिया, है ना। वेशभूषा जाति पाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदी मुस्लिम, वही शूद्र जब मुसलमान बन जाता तो रेस्पेक्ट से बात करते, और जब वो शूद्र था हिंदुओं में था, जब उसको तो बोलेंगे छोटी जाति का बोलते थे। वाह रे वाह, हिंदू धर्म का नाश करने के लिए जाति प्रथा सबसे बड़ा काम किया। सो ना सकते जाहिर कर अब सबसे फिर के 72। तो कह कि हिंदू वेशभूषा में हम कभी भी ये ज्ञान कुरान के रहस्य से युक्त जो ब्रह्म ज्ञान का संदेश है, एकीकरण ज्ञान का संदेश है, वो कभी भी औरंगजेब के दरबारियों तक नहीं पहुंचा सकते थे। अब समझे फिर के 72 मोहम्मद साहब के 73 फिरके कहे गए सुंदर साहब जी, कितने 73 73, उसमें से 72 फिरके उन लोग हैं, 73वां फिरका तो हम है। मोहम्मद साहब के 73 फिरके संप्रदाय कहे गए हैं, तो 72 फिरके समझ गए, मतलब जितने भी मुसलमान हैं वो सब समझ गए बात। समझ गए मतलब जान लिया उन्होंने, सुन लिया, समझ भी लिया। वास्तव में काजी शेख इस्लाम ने कहा हम समझ गए, मान गए, हम स्वीकार करते हैं आपकी बात सही है, पर इसे अभी जाहिर मत करना का। तो मोहम्मद साहब का 73वां फिरका कौन है? हम है। ढूंढो फिरके नाजी को जो है साहेब ईमान। इसी तरह से ईसा मसीह का 72वां फिरका भी हम है, और मूसा पैगंबर का 71वां फिरका भी हम है। इस प्रकार से हम भी एक प्रकार से मूसा पैगंबर के अनुयायी भी हम है, ईसा मसीह के अनुयायी भी हम है, और मोहम्मद साहब के अनुयायी भी हम है। मूसा का 71वां फिरका, 70 फिरके मूसा के नारी एक नाजी, ईसा मसीह के 72 फिरके टोटल है, 71 नारी है, 72वां नाजी, वो 72वां नाजी हम है। मोहम्मद साहब के 73 फिरके, 73वां नाजी फिरका हमें, 72 फिरके। तो इस प्रकार से सुंदर सा ग्रंथों के प्रमाण से समझाएंगे तो सारी दुनिया समझेगी। वेशभूषा भाषा इस बात को व्यर्थ में हिंदू मुस्लिम का बातें ये निजानंद संप्रदाय में शोभा नहीं देता। ये चलता रहेगा संसार में, सूर असुरन की लड़ाई जो सृष्टि के प्रारंभ से चल रही है और अंत तक चलती रहेगी। मोहम्मद साहब ने भी कहा मेरी उम्मत में उठेगी तलवार, सो रहसे लगा आखिर ऐसा हुसी बखत ख्वार। मेरी उम्मत में तलवार उठेगी और अंतिम समय तक उनके आपस में ही लड़ाई चलती रहेगी। मुसलमानों में भी आपस में कितनी लड़ाइयां, हिंदू से ज्यादा लड़ाइयां उनके अंदर है। चारों जो उनके खलीफा थे, अबू बकर उमर उस्मान और अली, चारों का कत्ल हुआ। सोचिए जरा, किसी संप्रदाय के चारों प्रथम धर्म, मोहम्मद साहब के बाद जो प्रथम धर्माधिकारी उत्तराधिकारी हुए, चारों का कत्ल हुआ। बताओ ऐसा कभी भी किसी धर्म में होता है? ऐसा बताइए, कभी ऐसा नहीं होता। आपस में ही लड़ में रहे, ऐसी स्थिति है उनकी। तो लेकिन सुंदर साहब जी, हमको निजानंद संप्रदाय के हिसाब से सोचना है, वाणी के सिद्धांत पे चलना है। मैं ना किसी की कम कहूं ना किसी की कहूं बढ़ाए, किसी एक का पक्ष नहीं लेना। इससे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के झगड़े में किसी एक का पक्ष नहीं लेना, ये तो झगड़ा चलते रहेगा सृष्टि के अंत तक। हमको धर्म निष्पक्ष रूप से बात करना, सबके अंदर जो अच्छी बातें हैं उसको अच्छी कहना, और जो खराब बात है उसको खराब कहना, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो। मैं ना किसी की कम कहूं ना किसी की कहूं बढ़ाए। तो हम राज की आज्ञा से जाहिर किए 14 तबक, ऐसा चिट्ठी में लिखना कि हमने धामधनी की आज्ञा से जो है 14 लोकों में सत्य ज्ञान जाहिर करने का शुरुआत कर दिया। एक प्रकार से वहां पर मुसलमानों को भी प्रदान कर दिया, हिंदुओं को पहले ही हिंदुओं में जाहिर हो गए, मुसलमानों में जाहिर हो गए। इस प्रकार इसको 14 लोक में जाहिर होना, संक्षिप्त रूप से 14 लोक में जाहिर हो गया कह रहे। विकार सारी विश्व का मेट दई सब शक, इस प्रकार सारे संसार का जो अज्ञानता था, संशय था, सब दूर कर दिया। ऐसी पाती लिख के उठाए खड़े करो, इस तरह से चिट्ठी लिख करके जगह जगह में जो सुंदर साथ है सबको जागृत करना, खड़ा करना। चार वचन जिन भांत के तैसे तहां, और चार वचन जो भी उपदेश के, ज्ञान के, वाणी के जो चार शब्द उनको लिखना जहां जैसा उचित है, जिसके लिए जो उपदेश उचित होता हो वो उनको लिखना। तैसे ही तीनों पर लिख के भेजो तुम, इस प्रकार उनको लिख करके, चिट्ठी लिख करके, चिट्ठी में ज्ञान के संदेश लिख करके भेजना। जिनको जैसा घटता ताको पाते लिखो सबको, जिनको जैसा घटित होता है, जिनके ऊपर जो, देखिए हम वाणी की चुपाई पढ़ते हैं ना,
किसी परिस्थिति में कोई चौपाई ज्यादा घटित होती है हमारे जीवन में, किसी और परिस्थिति में या किसी दूसरे सुंदर साथ को कोई ज्यादा दूसरी चौपाई ज्यादा घटित होती है। सभी चौपाई वितक का भी प्रसंग किसी के ऊपर कुछ घटित होता है, किसी दूसरे सुंदर साथ पर कोई दूसरा प्रसंग घटित होता है, लेकिन सब सुंदर साथ को कोई ना कोई प्रसंग या कोई ना कोई प्रकरण या कोई ना कोई चौपाई जरूर घटित होती है। उस समय लालदास थे, आज भी कई लालदास होंगे। उस समय जयराम भाई कंसारा थे, आज भी कई जयराम भाई कंसारा जैसे जो व्यापार में ही अपना बुढ़ापा सारा लगा रखे हैं, बिजनेस में, खेती बाड़ी में बुढ़ापा पूरा खत्म कर देते, ऐसे जो लोग जयराम भाई कंसारा। उसी तरह से कोई विद्वान है लेकिन बिजनेस करता है, माया के काम में लगा हुआ, भाई वो लालदास जैसा, चिंतामणि जैसा समझो उसको। तो सभी प्रकार का, कोई मांसाहार है या शराब पीता है तो भैरव ठक्कर जैसे समझो। लेकिन भैरव ठक्कर ने तो छोड़ दिया था, और जो वाणी पकड़, जो वाणी सुन करके आज ये बुरी आदतों को छोड़े, तो वो भैरव ठक्कर की शोभा ले सकते हैं, वो जयराम भाई कंसारा की शोभा ले सकते हैं। पूरी बात आना चाहिए ना, आधी बात नहीं। वो पहले खाते थे, तुम हमेशा खाते ही रहे तो फिर कहां से बराबरी करोगे। हाँ, लेकिन प्राणनाथ जी की वाणी सुन करके जिस प्रकार भैरव सेठ ने, जयराम भाई कंसारा ने, सबने माया की बुराइयां छोड़ा, ये अपने गुणों को छोड़ा, तो आज तुम भी छोड़ते हो तो तुम भी उस सुंदर साथ के बराबर की शोभा प्राप्त कर सकते हो। जिनको जैसा घटता ताको पाती लिखो सबको, उसको चिट्ठी ना। बिहारी जी को, जी अखई बिहारी जी को भी नौतनपुरी में चिट्ठी लिखना जी भाई, और अखई भाई को भी चिट्ठी लिखना। नौतनपुरी भेजियो, जवाब आवत क्यों कर सी, और देखते हैं क्या जवाब लिखते हैं। हालांकि बिहारी जी ने तो कहा तब उससे चिट्ठी मत लिखना करके, फिर भी जवाब चिट्ठी लिख देते हैं। देखें, बोलते ना, पढ़ पढ़ कर जलते रहोगे। चिट्ठी में पढ़ पढ़ करके जलते रहो, है मेरा ठाकुर ने इतना जागरण कर लिया, हाय हाय, जलते रहो सर, चिट्ठी पढ़ पढ़ के। जो देखिए, बुरी नजर वाले तेरा मुकाला क्यों कहते हैं? शुभ कामना वालों के लिए तो खुशी की बात है, लेकिन जो दूसरे प्रति बुरी कामना करते हैं, अशुभ कामना करते हैं, वो जलते रहो चिट्ठी पढ़ पढ़ के। देखे बिहारी जी क्या लिखते हैं, ये जवाब ले सीताब। देखते हैं बिहारी जी आखिर क्या चिट्ठी लिखते हैं, शीघ्र उनसे जवाब प्राप्त करने का प्रयास करो। पत्रिया लिख के दुरुस्त करो अब किताब। इस तरह से चिट्ठी लिख करके सुंदर साथ जी वाणी का संदेश जो है सब तक के पहुंचाओ। अब तो तुम केसरी सिंह हो, ऊपर पहरी पाखर, अब तो तुम केसरी सिंह हो। सुंदर साथ जी, जो गिरता है फिर खड़ा होता है तो पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। एक्सपीरियंस के साथ में पहले तो केवल संघर्ष करने की भावना थी, लेकिन अब तो संघर्ष करके एक सफलता प्राप्त हो गया। एक युद्ध में विजय प्राप्त होने से और भी युद्ध में हौसला बढ़ जाता है, दूसरे युद्ध में और हौसले के साथ अगला युद्ध लड़ते हैं। इसलिए कहना, अब तो तुम केसरी सिंह के समान शक्तिशाली हो, आत्मबल, मानसिक शक्ति, ज्ञान शक्ति सबसे परिपूर्ण के ऊपर पहरी पाखरे ने कवच, सत्य ज्ञान का कवच तुमने पहन रखा है। यदि आपके पास ज्ञान है तो आपको कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता, अर्थात कोई भी आपको आपकी बात को गलत सिद्ध नहीं कर सकता कि आप गलत मार्ग पर हो, ऐसा कोई नहीं कह सकता। कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा कि ज्ञान धन से बेहतर है, ज्ञान इल्म धन से बेहतर है, क्योंकि धन की रक्षा हमको करनी पड़ती है, लेकिन इल्म ज्ञान हमारी रक्षा करता है। और दूसरी जगह कहा, यदि ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए चाइना जाना पड़े तो चाइना भी जाओ। अरब से चाइना काफी दूर पड़ता है ना। मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से निकलना पड़े तो घर से निकलो भी। और जो सुंदर साथ जी, तो कोरोना काल में घर बैठे भी ज्ञान प्राप्त हो तो जी की अपार मेहर है। काहू मुलाहजा जिन करो, किसी का मुलाहजा, किसी का मतलब वो मत रखो कि ये बहुत बड़ा आदमी है, ये इतना बड़ा, ये तो बुरा मान जाएगा। किसी का लिहाज मत करो करना। लिहाज करना बोलते ना, लिहाज करना यानी कि इसके जो है मर्यादा रखना। ज्ञान के विषय में सच बात बोलना ही पड़ेगा, बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई महाराज हो चाहे कोई भी हो, सच बात बोलना पड़ेगा। उसी का सम्मान रखने के लिए, लिहाज रखने के लिए, मर्यादा रखने के लिए हम उसको जी तो नहीं कर सकते, गलत को सत्य तो नहीं बोल सकते ना भाई। कासिद को भेजो आखिर, और इस तरह से चिट्ठी लेकर के ज्ञान की बातें चिट्ठी में लिख करके भेजते रहो।
कासिद तहां लो भेजियो, उनके दिल की ले आओ खबर, और चिट्ठी तब तक भेजते रहो जब तक उनका जवाब ना आए। परेशान होकर के कभी ना कभी अपने दिल की बात लिख देगा, भले गाली लिख दे, परेशान कर दिया तुमने चिट्ठी लिखे, क्या खाक कर लिया तुमने, कुछ तो लिखेगा ना भाई। बिहारी जी की बात चल रही है कि चिट्ठी उनको बार बार भेजते रहो, भले अपने दिल की बात को छिपाने का 2-4 बार प्रयास करेंगे, लेकिन बात जब चिट्ठी लिखेंगे तो मजबूर होकर के उनको दिल की बात कहना पड़ेगा। भले दिल से गाली निकले लेकिन दिल की बात तो कहेंगे ना। कोई तुमसे आप छिपावे तो मालूम होवे इन पर, कोई दिल में ऐसे कोई भावना अपना भेद रहस्य को छिपा रहा होगा तो बार बार चिट्ठी लिखने से जवाब देना पड़ेगा। कोई आपको बार बार मैसेज करता, बार बार फोन करता, बार बार कोई एक ही बात बार बार पूछता है, तो आप जवाब नहीं देना चाहते तो 2-4 बार शांत रहोगे, लेकिन बाद में क्या होगे, झल्ला करके भड़क जाओगे और उल्टा पुल्टा या कुछ भी ऐसी बात, उनको जो दिल की बात है जुबा पर आ ही जाएगी। जो जैसा तैसी तीनों लिखियो तुम कलाम, जो जैसा है, जिस परिस्थिति में जिस प्रकार की रहनी में है उसको उस तरह से अब चिट्ठी में बातें कलाम लिखना। जो आगे मोमिन के मोम पे गलत तमाम, जो आगे अगिन के, जैसे अग्नि के सामने मोम पिघल जाता उस तरह से इस ब्रह्म ज्ञान के सामने मोमिन पिघल जाता। मोमिनों का हृदय कहा, मोमिन दिल कोमल कहाया तो अर्श पाया खिताब। मोमिनों का हृदय कोमल कहा गया। सुनकर ज्ञान के मामले में तो पक्के रहते हैं, लेकिन जो आपसी प्रेम सेवा सद्भाव का मामला है, साफ दिल सुहागुनी कबू ना दिखावे क्यों। किसी का दुख देखा नहीं जाता उनसे सामने, कुत्ते को भी कोई पत्थर मारे, एक चिड़िया को कोई परेशान करे तो वो भी उनसे सहन होता है नहीं। सुंदर साथ जी, बच्चों का बहुत ध्यान दीजिए। सुंदर साथ जी, आपके बच्चों में खासतौर पे आदत रहता है, कभी चींटियों को मारते हैं, कभी मेंढक को मारते, कभी चिड़िया को मारते, कभी कुत्ते को मारते। इस तरह की आदतें बहुत खराब आदत है। किसी भी पशु को, किसी भी जीव को बिना कारण के नहीं मारना। वो तो पशु की बात है सुंदर साथ। यहाँ सुंदर साथ जीव सृष्टि को भी दुख नहीं देना है, और जो ब्रह्म सृष्टि को दुख पहुंचाए तो फिर उसको क्या कहें। यानी सुंदर साथ को जो कहा, उड़ने वाले कहे मोमिन, मुत्की भी पड़ोसी तीन ताए, हर भांत रंज पहुंचाया जिन, सो लटके बीच सूली अगिन। किसी भी तरह से सुंदर साथ को कष्ट पहुंचाते हैं, उनको बहुत पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। और दयाराम के भाइयों ने आगे आए दरबार, और दयाराम के भाई दिल्ली के सुंदर साथ थे, दयाराम, जो 12 मोमिन में शामिल थे। पहले तो इन्होंने क्या कहा था दयाराम के भाइयों ने कि पैसा देकर के उसके बदले किसी और को पहुंचा देते हैं, लेकिन दयाराम जी नहीं माने। तो अब क्या कहते हैं, सब समाज के बीच में, दरबारी ने समाज के बीच में आकर के क्या कहा, बातें इन बातें करी, ताए हम रुपया देंगे 4,000, उसको हम 4,000 रुपए इनाम में देंगे। किसको, जो इनको मार डाली। ऐसी बात सुनाई, जो हमारे भाई दयाराम को मार देगा, हमारे भाई दयाराम को जो मार देगा हम उसको 4,000 रुपए देंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, समाज में बदनामी हो रही थी कि देखो तुम्हारा भाई तो मुसलमान बन गया, तो सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने भाई को मारने के लिए खुद ही इनाम घोषित कर रहे हैं। वो भी कितना, 4,000। सुंदरता जी, 4,000 कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी उस समय। आज का 4 लाख भी उस 4,000 से कम होगा। जो इनको मार डाल रही है, ऐसी बात सुनाई कान, हमारी शर्म जाएगी जो होएगा मुसलमान। यदि मुसलमान बन जाएगा तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए उसको मार डालो। इस तरह की बातें का सुंदर सारा प्रेम कहाँ गया। स्वार्थ का प्रेम संसार की चौपाई में कहते हैं, इस वास्ते यहाँ इनको गोविंद भेड़े की निस्बत, तो गोविंद भेड़ा इन्हें दिखाने का प्रेम है, दिखावे का संबंध है। आपस में एक दूसरे से जब तक सुख मिल रहा है तब तक प्रेम बना रहता है, और जब एक दूसरे से दुख मिलने लगता है तो प्रेम कम हो जाता है। सुंदर साथ जी, मैंने कहा था पहले भी, प्रेम सेवा का आधार है आत्मिक संबंध। भाई गुण अवगुण से, या कोई दूसरे स्थान से जुड़ा है, कोई दूसरे मंदिर से जुड़ा है, या आपके विचारों से मतभेद है, आपके विचारों से मेल नहीं खाता है, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन आत्मिक संबंध के अनुसार, आत्मिक संबंध के कारण सभी सुंदर साथ से प्रेम और सेवा का भाव होना चाहिए। और जो परिवार के लोग हैं उसको भी सुंदर साथ मानना चाहिए। माता पिता भी सुंदर साथ, पति पत्नी भी सुंदर साथ, बच्चे भी सुंदर साथ। इस तरह से क्या होगा कि आत्मा का संबंध जुड़ने से वो संबंध लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक वो प्रेम और सद्भाव बना रहेगा। शारीरिक संबंध जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है, तो थोड़े समय में प्रेम बदल जाता है।
गोविंद भेड़े का निस्बत दिखावे का प्रेम है, संबंध है। मार डारो तो भाई को पैसे दे के, तो अपने भाई को पैसे दे के मरवा रहे हैं। बताओ, ये दिखावे का प्रेम नहीं तो क्या है? खिलवत में छुपाई आता है। सो भी कबेले स्वार्थी, दुख आए कोई ना अपना। अभी बड़े हो जाते हैं ना चार भाई, बचपन में बहुत प्यार रहता है, चार भाई बड़े होते हैं तो प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा शुरू हो जाता है आपस में। एक दूसरे से छल करके भाई भाई की संपत्ति हड़पने का प्रयास करता है। कहां गया सारा प्रेम? बचपन की बातें सब भूल जाते हैं वो। बचपन में माता पिता ने किस प्रकार पाला था वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि बचपन का कुछ भी स्मृति में रहता नहीं है। लेकिन माता पिता को सारा याद रहता, हमने बच्चे को कितने प्यार से पाला, बच्चा किस प्रकार से मेरी गोदी में सो जाता था, किस तरह से रोता था, किस तरह से हंसता था, किस तरह से खेलता। माता पिता को सब याद है, वो बच्चे के मुंह में पड़े रहते, बच्चे को कुछ भी याद नहीं है। जैसे कि वन साइडेड लव, एक को याद है एक भूल गया, याददाश्त हो गई एक की। गोविंद भेड़े इन भांत के, नजर मेरा क्यों रत। इस प्रकार इसका अर्थ समझने का वास्ते अपने शर्म के सब में ही स्वार्थ, सारी दुनिया स्वार्थ के आधार पर सारे संबंध टिके हुए हैं, दुनिया के संबंध। ऐसो है स्वार्थी गोविंद भेड़ा 14 तब के, गोविंद भेड़ा मंडल 14 लोग। यहाँ पर जो दिखाई देता वो होता नहीं है। कंबल माला सस्ता में ले लो, फ्री में ले लो, चमक धमक मेला हाट बाजार लगा हुआ है संसार में। हाँ, पैसा कमा लो, सगे संबंधी का सुख प्राप्त कर लो, ये सुख मकान गाड़ी बंगला सब सुख प्राप्त कर लो। एक 14 लोग का ये जो गोविंद भेड़ा मंडल है 14 लोग प्राप्त करने जाते हैं, फंस जाते हैं। मकड़ी के समान जाल खुद ही बनाते हैं, खुद उसमें फंस जाते हैं। सुंदर साथ जी, इस जाल से निकलने का शुरुआत है वानप्रस्थाश्रम, और संन्यास आश्रम तो उसका एंड है। लेकिन गृहस्थ आश्रम से निकलने के लिए, पुत्र का जब पुत्र हो जाए तब घर को छोड़ करके आश्रम में आ जाओ, इसको कहते हैं वानप्रस्थाश्रम। धीरे धीरे चित्त के संस्कारों को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करना होता है। नए संस्कार क्यों बनाते हैं 50 साल के बाद में? माया का नया अनुभव, नए नए फिर और काम में लगे रहोगे तो नया संस्कार बनते रहेगा। सुख दुख सम्मान अपमान नए संस्कार बनते रहे। केवल राज्य के मार्ग में जब आ जाओगे तो राज्य का सुख और दुख दोनों राज्य का संस्कार उत्पन्न करेगा। माया का सुख दुख दोनों माया का संस्कार बनाएगा। ऐसे हो स्वार्थी गोविंद भेड़ा 14 तबक, यह विचांत वचन दृष्टांत वास्ते लिखा। बेशक इस प्रकार से दृष्टांत के वास्ते मैंने आपको ये समझाया है। तुम जान शिरोमन हो, भूलोगे ना तुम। आप तो समझदार है सुंदर साथ जी, जिसको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, तारतम ज्ञान प्राप्त हो गया, अपने निज स्वरूप की, निज घर की, धाम धनी की जिससे पहचान हो गई है, निश्चित रूप से माया के स्वरूपों में भूलेगा नहीं। माया के जो शरीरों में सगे संबंधी दिखावे में नहीं भूलेगा। आत्मिक संबंध के हिसाब से सबसे प्रेम सेवा करो। प्रेम भी नहीं करना, वास्तव में सेवा ही प्रेम है। यहाँ सबकी सेवा करो, परिवार का सदस्य हो तो सुंदर साथ हो, सबको सुंदर साथ मानो और सबको सेवा करो। लेकिन बदले में अपेक्षा मत रखो। यहाँ पर सब क्या बदले में अपेक्षा रखते हैं? पति पत्नी से अपेक्षा रखता है, पत्नी पति से अपेक्षा रखती है, बच्चे माता पिता से अपेक्षा रखते हैं, माता पिता बच्चे से अपेक्षा रखते हैं। किसी की अपेक्षा पूरी होती नहीं है, इसलिए झगड़ा चलते रहता है। शादी होती है तो पति सोचता पत्नी से सुख मिलेगा, पत्नी सोचती पति से सुख मिलेगा, दोनों मिलेगा सोचते, देंगे ऐसा नहीं, क्योंकि है नहीं, दोनों के पास में सुख नहीं है। इसलिए बाद में फिर झगड़ा शुरू हो जाता। समझदारी नहीं हो, ज्ञान नहीं हो तो झगड़ा शुरू होना निश्चित है। सब बात का बोझ जो उठाए के लिए जो कुम, इस तरह से जो जो मैंने बातें आपको समझाई है, इसको गंभीरता पूर्वक अपने जीवन में उतारना। सुंदर साथ जी, तुम साथ मिने सिरदार, छाती काट के कहे सुकन। आप तो सुंदर साथ में शिरोमणि हैं, आपने छाती काट के ने हिम्मत के साथ में, साहस के साथ, तुमने जिंदगी की परवाह किए बिना आपने बादशाह के सामने जाकर के कलमा कह दिया और वहां सबके सामने दावा कर दिया कि हम इमाम मेहदी का संदेश लाए हैं। वेद बंद की मर्यादा ताका सिर भाना मुमिन, वेद लोक वेद मर्यादा छोड़िए, बांध दिया छोड़ सब धर्म। वेद धर्म में, वेद बंध में, मर्यादा में क्या क्या सब आ जाएगा। सुन, वैदिक मर्यादा भी, पौराणिक मर्यादा सब आ जाता है। जो हम हिंदू हैं, ये मर्यादा छोड़ दिया, हिंदू भेष को छोड़ के मुस्लिम भेष धारण कर लिया। तो हिंदू में हम देखते हैं, चाहे वैदिक हो चाहे पौराणिक हो, वेशभूषा की भी कट्टरता होती है, भाषा की भी कट्टरता होती है। हम हिंदू हैं, इस बात में भी आजकल कट्टरता बहुत होने लग गया है।
चाहे आर्य समाजी हों, वो भी निराकारवाद में ज्यादा रहते हैं, वेशभूषा चोटी रखना, जनेऊ पहनना, वैदिक यज्ञ आहुति आदि जो चीजें हैं, सब चीजें में कर्म, वो भी कट्टरवादी रहते। परमात्मा को साकार बोलोगे तो वो भी विरोध करेंगे आपका। उसी तरह से पौराणिक भी वैसे ही होते, पौराणिक का और ज्यादा। तो ये सब मर्यादा छोड़ना ही पड़ेगा। लोक वेद मर्यादा छोड़िए, भाग्य छोड़ सब धर्म, सारे धर्म को छोड़ करके, अर्थात जो भी आत्मकल्याण सबसे बड़ा धर्म है, इसके सामने कोई लोक वेद मर्यादा, संसारिक मर्यादा, वेदों की मर्यादा, पुराणों की मर्यादा सब छोड़ करके निकलना पड़ता है। ताकि सिर भाना मोमिन, इस प्रकार हिंदू भेष छोड़ के मुस्लिम भेष धारण कर लिए। यहाँ पर ये प्रसंग चल रहा है, हिंदू भेष धारण छोड़ के मुस्लिम भेष धारण किया। इसमें तो जो वैदिक मर्यादा भी जाती है, पौराणिक मर्यादा भी जाती, लेकिन वास्तव में देखेंगे तो वेदों या पुराणों में वेशभूषा का कोई विस्तृत रूप से या विशेष रूप से प्रतिबंध नहीं रखा। ये तो वेदों को मानने वाले और पुराणों को मानने वालों की मर्यादा है। वास्तव में लोक मर्यादा छोड़ के मोर्चा ढाए अपने विजय प्राप्त किया, और वहां पर मोर्चा ढहाए, मतलब वहां पर एक जागनी संदेश देने का जो मोर्चा अपने संभाला था, उसमें विजय प्राप्त किया, और मुसलमानों के भीतर प्रवेश करके अब इमाम मेहदी के साथी कहलाते हो। यदि मुस्लिम वेशभूषा धारण नहीं करते तो ये कभी भी संभव नहीं हो सकता था। 3 साथ में से रहियो एक जगह के, इस प्रकार कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी, सब मिलकर के एक साथ रहना, एक ही जगह रहना, सब अलग अलग ना होना, सब सुंदर साथ मिलकर एक जगह रहना। तुम जुदे इनसे जिन पड़ो, किससे दयाराम से अलग मत होना, उसको अकेले मत छोड़ना, ना तो चेहरा हो तुम्हें, कहीं कुछ हो गया तो तुमको शर्मिंदगी उठाना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, सब मिलके एक साथ रहना, और उनसे दयाराम जी से अलग मत होना। पीछे कहोगे ना कहिया, तुम समझो इनसे, बाद में कहोगे कि मैंने आपको सावचेत नहीं किया, लेकिन आप सब समझदार हैं, मैंने आपको समझा दिया। जब लाख देखूंगा तब मैं ले बुलाए, और जब अवसर मिलेगा तो मैं आपको तुरंत बुला लूंगा। उसमें से सब सुंदर साथ सुरक्षित रूप से आनंद पूर्वक वहां से मेरे चरणों में आ जाओगे, या बुलाओ मुझको, बैठो साथ मिले, या तो आपकी इच्छा हो तो मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको लगता हो उचित हो तब बैठो साथ मिले। सब सुंदर साथ के बीच में आकर के मैं आप सबसे मिलूंगा, आपके सबके मध्य बैठूंगा, और मैं भी ज्ञान चर्चा सबको सुनाने का प्रयास करूंगा, यदि आपको उचित लगता है तो। बिना मसलत जिन करो कोई काम, आपस में सलाह मशवरा किए बिना कोई भी कार्य ना करो, डिसीजन जल्दबाजी में मत लो। जो भी अग्रणी सुंदर साथ हैं, सच्चे दिल वाले सुंदर साथ, जागनी कार्य करने में, और जो ज्ञानवान भी जरूरी है सुंदर साथ जी, वाणी मंथन नहीं है। ऐसे को अग्रणी बना दो, ट्रस्टी बना दो, तो वो क्या करेगा? इसका खुद ही वाणी मंथन नहीं है, राज्य का तड़प नहीं है, ना सेवा है, ना चितवनी है। सिर्फ पैसे के जोर पे ट्रस्टी बना दोगे तो क्या सेवा करेगा बताओ मेरे? ये क्या अच्छा डिसीजन लेगा? धर्म का जिम्मेदारी सौंप दोगे और वाणी मंथन ही नहीं है तो वो क्या कर लेगा? कोई अच्छा काम या अच्छा डिसीजन ले पाएगा? बताइए सुंदर साहब, नहीं ले पाएगा। लेकिन आज वैसे ही चलता है, पैसा वाला देख करके उसको बना देते हैं मुखिया, अध्यक्ष बना देंगे। 50 लाख 10 लाख दिया, अध्यक्ष बना दो। अध्यक्ष का सारा पावर उसके हाथ में है, और यदि वाणी का मंथन नहीं है तो कौन सा अच्छा डिसीजन ले सकेगा? सब परियाने की जो देख अपना धन, सब विचार विमर्श करके अच्छी तरह से योजनाबद्ध तरीके से और अपने परम धाम का संबंध देखते हुए कार्य कर, परम धाम के अपने स्वरूप को याद रखते हुए कि हम कौन है, कहां से आए हैं, संसारिक भाव से नहीं, परम धाम की आत्मा के भाव से आप कोई भी कार्य करना। माया का खेल देखने के लिए हम आए हैं, खेल नहीं बन जाना, देखना है खेल। और किस लिए आए हैं? मैं भूलूंगी तो मुझको जगा देना, और तू भूलेगी तो मैं तुझको जगा दूंगी। इसके अलावा सारी दुनिया को भी ब्रह्म ज्ञान का संदेश देना है। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म, हम तुम्हारी पाती का करेंगे विचार, प्राणनाथ जी कहते हैं। और यदि आप जो भी चिट्ठी लिखोगे मेरे चिट्ठी के जवाब में, तो उसका मैं विचार करूंगा, और आपके जवाब के अनुसार ही मैं आगे कोई कार्य करूंगा।
जब तुम जवाब लिखोगे तब हम चले बाहर, और जब आप चिट्ठी में लिखोगे कि आप बाहर जा सकते हैं प्राणनाथ जी, तभी हम बाहर जाऊंगा यहाँ से, कामा पहाड़ी से आगे तभी जाऊंगा जब आप स्वीकृति दोगे। सुंदर साथ जी देखिए, सेवा समर्पण से हम राज्य को भी प्रेम से अपने वशीभूत कर सकते हैं। प्रेम केवल दिल का प्रेम नहीं है, व्यवहार में भी प्रेम होना चाहिए। दिल में प्रेम है तो व्यवहार में भी तो होगा। अब अपने बच्चे को बोलते हो कि मैं बहुत प्यार करता हूं बेटा, लेकिन बेटे अपने बच्चे को 2 कपड़ा भी ला करके देते नहीं हो तो कैसा प्यार। इसी तरह से तो सुंदर साथ कहते हैं कि हम तो दिल से राज्य को प्यार करते, दिल से राज्य को याद कर लेते, तो दिल से खाना भी खा लेना चाहिए, तो टेंशन फ्री हो जाए घर। दिल से कुछ नहीं होता, शरीर से भी होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा युगल चरण किया, मन से, वचन से और कर्म से भी होना चाहिए प्रयास। हंस खेल हरक के बांधो की कमर, इस प्रकार है सुंदर साथ जी, आप हंसते खेलते आनंद से, आनंद पूर्वक जागनी का कार्य करोगे। कमर बांध रहे हैं, जागनी कार्य में कमर बांधोगे, हंसते खेलते आनंद पूर्वक माया के दुख आप सहन कर लोगे। माया में जो भी संकट आएगा, राज्य के मार्ग में जो भी बाधा आएगा, उसको आप हंसते खेलते सहन कर लेंगे। सुंदर साथ जी, यही तो आनंद है। दुख में पीयू को सुख है, और जो चाहते सुख को आखिर दिन में दुख है। माया के सुखों में रहना है तो परिणाम स्वरूप रोग दुख अशांति बुढ़ापा के दुख सहन करना पड़ेगा। और राज्य के मार्ग में जब आगे बढ़ेंगे तो अंतिम सांस तक आप स्वस्थ रहेंगे निश्चित रूप से। लेकिन एकदम खराब हो जाने के बाद आओगे तो क्या करे राज्य, शरीर एकदम रोगग्रस्त हो गया, जीर्ण शीर्ण जर्जर हो गया, उसके बाद बोले राज्य के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तो उसमें क्या करें। एक समय है 50 साल अपने पुत्र का पुत्र हो जाए, उसके बाद राज्य के चरणों में तब तो समर्पित हो कम से कम। और घर में भी हो, गृहस्थ आश्रम में, तो भी यथासंभव ज्यादा से ज्यादा समय, ज्यादा से ज्यादा शक्ति सामर्थ्य के साथ में आप सुंदर साथ की सेवा में, जागनिक कार्य में, प्रचार प्रसार के कार्य में, जो भी आप तन मन धन जीवन समर्पित कर सकते हैं, जो राज्य ने आपको शक्ति सामर्थ्य दिया उसमें आगे बढ़िए। हंस खेल हरख के बांधो के कमर, आप हंसते खेलते आनंद पूर्वक जागनी कार्य करोगे। तुम लीजो बोझ उठाए के रहो दिल दृढ़ कर, आप ये जागनी कार्य का जो बोझ है, जिम्मेदारी है, मतलब जागनी कार्य का जो भार है, उसको उठा करके अपने दिल में दृढ़ निश्चय पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ विश्वास पूर्वक कार्य करोगे। जो कभी आकार से मैं जुदा रहूं 2 दिन, भले शरीर से मैं कुछ दिन के लिए आपसे जुदा हूं, लेकिन अंतर्गत दृष्टांत हुआ इल्हाम रोशन, धाम धनी के द्वारा प्रेरणा हो रही है मुझे कि यहां से आगे चलना होगा। थोड़े दिनों में मिलेंगे जरूर सुंदर साथ जी, हम हमेशा की जुदागी नहीं है। इल्हाम का मतलब होता है राज्य के द्वारा प्रेरणा या जोश की शक्ति के द्वारा प्रेरणा प्राप्त हो। जैसे प्रसंग आया था ना शाहजहांपुर बोड़िया में, जबराइले पीछे थे, जबराइले दिया जब इल्हाम। जो उसकी शक्ति मूल स्वरूप से जो भी ज्ञान आता है, जो भी प्रेरणा आती है, वो जोश की शक्ति, आवेश की शक्ति। फारसी में जोश कहते हैं, उर्दू में, हिंदी में आवेश। राज्य के द्वारा जो भी ज्ञान आता है, जो भी प्रेरणा आता है, मूल स्वरूप के द्वारा, वो जोश आवेश की शक्ति के द्वारा आता है। तो ये राज्य की प्रेरणा हो रही है कि मुझे अब यहां से निकलना पड़ेगा। तो इस वास्ते भीम भाई की खबर पूछिए उदयपुर, उदयपुर में भीम भाई से भी खबर पूछना। सुंदर साथ जी, एक भीम भाई तो 12 मोमिन के अंतर्गत हैं, जो कि काजी शेख इस्लाम के नजर कैद में है। यहाँ पर ये दूसरे भीम भाई की बात है, उदयपुर के कोई दूसरे भीम भाई सुंदर साथ हैं। ऐसे बहुत सारे कॉमन नाम मिलते हैं वितक में। और जो भी ना समझ गया तिनको कहाँ करो क्यों कर, अभी भी नहीं समझा भीम भाई। वास्तव में यहाँ पर मुकुंद दास जी होना चाहिए था सुंदर साथ जी, मुकुंद दास जी उदयपुर में थे इस समय, आगे प्रसंग भी आएगा। तो ये क्या है कि जो मुकुंद दास जी हिंदूवादी विचारधारा था इनका, क्योंकि वेदांत दर्शनी थे, वैदिक मत वाले थे, इसलिए वो हमेशा ही विरोध करते थे कि मुसलमानों के चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो, कहाँ चक्कर में, समझने वाले नहीं, पहले ही विरोध किया करते थे। तो उनका भी हाल चाल जरा लेना। तीन से क्या समझेगा, नींद अंतर है जोर, माया का जोर ज्यादा, नींद है अंदर में, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है अभी सत्य बात को। भी हिंदू मुस्लिम शरीर की बातें हैं, आत्मा किसी के ना हिंदू है ना मुसलमान है। उसी तरह से वेदों में और कतिब में जो बात कतिब में कुरान में लिखा, वही बात तो वेदों में लिखा है। परम धाम से कोई हिंदू भी नहीं आया, परम धाम से कोई मुसलमान भी नहीं आया। सुंदर साथ जी, ये राज के हुक्म है भाई, ताई क्यों न सके मरो, राज्य का हुक्म ही है। कोई सुंदर साथ जागृत हो जाता, कोई सुंदर साथ माया के नींद में झूलते रहता है, कोई
पहले जागृत होता, कोई बाद में जागृत होता। ये सब राज्य की लीला है। राज्य ने अपने दिल में जैसा प्लानिंग ले रखा है, जैसी स्टोरी ले रखा, वैसा सारा कुछ होता है यहाँ पे। इस वास्ते भौम है हाँसी का ठोर, इस कारण ये संसार जो है हाँसी का ठिकाना है। हाँसी बिन कोई ना रहिया, या यार या सीधा। सबसे गलती होगी, सबके अंदर कुछ ना कुछ अवगुण होंगे। वीरा के प्रकरण में आता है ना, श्री मोहम्मद कहे हूं कहूं छु मोहरे थई, तो मुखिया बन के कह रही हूं, पर ए विमुख भी तो बीती सहु माहे नर नर। ये भी उल्टी स्थिति सभी सुंदर साथ के साथ बीती है। कौन सी स्थिति? पिछले चुपाइयों में कहा, गुण पखेंद्री वश करी अबलिस ने वास्तव थापियो दे विकार। कोई सुंदर साथ जी बिना विकार वाला है तब दूसरे पर आक्षेप लगाए, नहीं तो फिर शांत है। संसार सुंदर साथ जी अलग अलग अवगुण होते हैं संसार में बहुत सारे। कोई एक आग छोटी बुझाई तो दूसरी मोटी लगाई हो जाता है। कोई सगे संबंधियों को मोह में फंसा रहता है, कोई धन संपत्ति के मोह में, तो कोई मान प्रतिष्ठा के मोह में। हाँ, तो मान प्रतिष्ठा वाले अच्छे हो गए और गृहस्थी में फंसे वो बुरे हो गए क्या? ज्यादा बड़ी आग है। मोटी माया सब तजे छीनी तजे ना कोई। अनेक भांत के मोहजल नए नए उठे तरंग माया में, अनेक प्रकार के मोह सागर की तरंगे उठती रहती हैं। बंद पर बंध दिए विधवित के सो खोली किन्होंने। कभी कुछ माया गिनते 8-10 प्रकार के अवगुण गिने जाते हैं, लेकिन इतने प्रकार के माया के हथियार हैं, हम सोचेंगे भी नहीं उस तरह से हमला कर देते। माया की शक्ति पथभ्रष्ट करने के लिए, विकारग्रस्त करने के लिए, राज्य से दूर करने के लिए पूरा प्रयास करती रहती है। इनमें जो सावचेत, कोई खे धनी का अंग, इसमें कोई सावधान, कोई परम धाम की आत्म ही सावधान रहती है। जिस वो भी राज्य जिसे विशेष कृपा करके शक्ति देकर के माया से निकालते हैं। नहीं तो ब्रह्मात्माएं भी विकारों से 100% मुक्त नहीं रह पाती है। हारे वाला बंद पड़िया बल हरिया थारे पंदड़े, बंध बिना जाए बांधियो हार। हंसिए रोइए पड़िए पछताइए पर छूटे नहीं, जे लागे लार कतार। विरह के प्रकरण बहुत बार पढ़ा होगा सुंदर साथ जी, समझ के पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। हमारी अंदर जो यहाँ पर आकर के, संसार में आकर के भी जो माया की बुराइयां गुण हैं, अंदर की लड़ाई, मोमिन और दज्जाल की अंदर की लड़ाई वो है। जो गुण अंदरी देखो रे चलते उल्टे लगे संसार जी, यही दुश्मन विशेखे अपने जो करत है से परमार जी। मेरे ताई तो इन समय लिया है मोल तुम इस समय अपने, ऐसा समर्पण कुर्बानी करके आपने मुझे खरीद लिया है। सुंदर साथ जी विचार करिए, प्राणनाथ जी करें, मुझे तुमने खरीद लिया है, अर्थात मैं आपके अधीनस्थ अधीन हो गया हूं। आप जैसा बोलोगे वैसा मैं करूंगा। जिस वास्ते तुम्हारी आत्म से मेरी हो ही न जुदी आत्मा, इस कारण मेरी आत्मा आपकी आत्मा से कभी भी अलग हो सकती नहीं है। सुंदर सा कुछ करेंगे तब धाम धनी कैसा प्यार प्राप्त होगा। सुंदर सा जी ए निश्चय सत जानियो मुझफे कुन अले, इसको अर्थात ये निश्चित रूप से सत्य जानना, जो ऊपर बात कही गई है कि धाम धनी ऐसे जो आत्माएं, परमात्माएं कहते हैं ना, दुनिया वाले भी, भगवान कहाँ रहता है? भक्त के दिल में रहता है। उसी प्रकार राज्य महाराज कहाँ है? ऐसे मोमिन जो ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनके दिल में राज्य का वास है। केवल नाम के सुंदर साथ होने से उसके दिल में राज्य का वास नहीं होता। सुंदर शरीर काम से काम होता है, नाम से काम नहीं होता है। ब्रह्म सृष्टि की पहचान वाला बात तो कुरान का दिखाई देता नहीं है। हाँ, लिखा है फुरबान में करसी कुर्बानी मोमिन, वो पता नहीं चला कि कुर्बानी करेंगे, कुरान में भी लिखा है करके। कुरान में लिखा कि मोमिनों का दिल अर्श होता है, वो दिखाई देता है। हाँ, मेरा दिल तुम्हारा सबका दिल अर्श होता है। अब कुर्बानी करेंगे लिखा, वो दिखाई दिया नहीं उसमें। ये भविष्यवाणी के रूप में कहा गया कथन है। सुंदर साथ जी लिखा है फुरबान में करसी कुर्बानी मोमिन। सागर के जो 8वां प्रकरण उसमें कहा है, तुम लिखिया फुरमान में हकर्ष मोमिन कलुब। आपने कुरान में लिखा है कि मोमिनों का दिल खुदा कर्ष होता है। सो सुकन पालो अपना, अब अपना वचन पूरा करो और मेरे हृदय को आकर के धाम बना लो। इंद्रावती कह रही है, सबसे पहला अर्श दिल मोमिन इंद्रावती। सो सुकन पालो अपना, यदि पहले से ही वो पूरा है तो फिर सो अपना वचन पूरा करो क्यों कह रहे? हक्के बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जे। दिल मोमिनों का हृदय खुदा का बैठक कहा है। तो जिस दिल में राज्य नहीं आए, जिन दिल हकाई नहीं, सो दिल मोमिन क्यों कहिए।
उसको मोमिन ही मत कहो, कह रहे जिस दिल में राज्य की शोभा ना बसी। पहली बहिश्त में कौन जाएगा सुंदर साथ जी, नाम के सुंदर साथ जाने वाले नहीं है। जो काम करेंगे, जितना समर्पण होगा, जितना प्रेम होगा, जितना ज्ञान होगा, सुंदर साथ जी मैं बड़ी बड़ी बातें कह रहा हूँ। ये तो मैंने बताया था सृष्टि विज्ञान वर्णन में, सातवां बहिश्त की भी बात लिखा है। बिना ज्ञान बिना प्रेम के बस दिल की भक्ति करेंगे तो आखिरत की तीसरी यानी 7वें नंबर की बहिश्त। आपो को जरूर संभालना, बोझ आया सिर परे है। अपने आप को संभालना पड़ेगा सुंदर साथ जी, अपने आत्मबल को, सेवा समर्पण को बनाए रखना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा बोझ यानी जिम्मेदारी आपके सिर पर आया है। सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबन। ब्रह्म सृष्टि वही है जो सारी दुनिया को ज्ञान प्रदान करेगी। ब्रह्म सृष्टि एक दूसरे को जो जगाएगी वही ब्रह्म सृष्टि है। करसी इत रोशन, ज्ञान का प्रकाश करेगी जो अपने सामर्थ्य के अनुसार। तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबन। समस्त धर्म ग्रंथों का वारिस मोमिनों को कहा। बोलते हमको क्या जरूरत है वाणी पढ़ने का, महाराज जी पढ़ेंगे। कुरान वेद की बात है, हमको क्या जरूरत है। तो ब्रह्म सृष्टि क्यों कहा तुमको, अहल किताब क्यों कहा, समस्त धर्म ग्रंथों का वारिस क्यों कहा, 1,20,000 पैगंबर क्यों कहा, मुक्त देशी ब्रह्म आय ब्रह्मात्म सत मुक्त देशी ब्रह्मांड को क्यों कहा। विचार करिए, यदि महाराज लोग कहीं बस काम है तो। भोग प्रसाद करने वाले कृष्ण प्रणामियों का मुक्ति का तीसरा स्थान लिखा है, ऐसा क्यों है इसमें सृष्टि विज्ञान वर्णन में। महाराज जी ने जवाब दिया, बोले कि भाई परम धाम तो बड़े बड़े महाराज लोग को ही प्राप्त होता है, सुंदर साथ को थोड़ी प्राप्त होता है सर। रियल स्टोरी बता रहा हूँ सुंदर साथ जी। शेख बदल आए पीछे, हमको बड़ो भाई सुख प्राणनाथ जी कहते, शेख बदल जब आए और आपकी कुशलता की सूचना लाए तो मुझे बहुत ही सुख हुआ सुंदर साथ जी, आनंद हुआ। आप सब सुंदर साथ सकुशल है ये जान करके मुझे भी आनंद हुआ। हम तुमको मिलेंगे तब हंस के बाने दुख, हम तुमको मिलेंगे जब प्रत्यक्ष रूप से हम आमने सामने मिलेंगे, तब मैं आपसे प्रेम भरी बातें करके आपसे आपका सारा दुख जो है, बच्चा कुछ दुख है वो भी दूर कर दूंगा मैं। हमको बड़ा हरख है, सब सुख में रहियो कुम। मुझे बहुत ही हर्ष है, खुशी है, ये सब सुंदर साथ आप सब सुरक्षित हैं और सदा आनंद मंगल में रहो, यही मेरी कामना है। दिन जागनी के आए नजीक, सारी दुनिया के जागृत होने का समय, ब्रह्म आत्माओं के जागृत होने का समय, सूर्य सृष्टि के जागृत होने का समय नजदीक आ गया है। शाबाश लाल भाई, लाल भाई तुम भी धन्य हो जो सेवा में अग्रणी हो। तुम सूर धीर पना किया, आगे धरे कदम। है सुंदर साथ जी, अपने एक धैर्यवान पेशेंस से युक्त योद्धा के समान ज्ञान का प्रचार किया है। कुरान में, बाइबल में हर जगह लिखा है धैर्य वाले, ईमान वाले, ऐसा शब्द लिखा हुआ है हमारे लिए। क्योंकि बिना पेशेंस के, धैर्य के बिना युद्ध कला कोई काम नहीं आती। इसी तरह से ज्ञान किस तरह से प्रचार प्रसार करना, धैर्य पूर्वक सुनाना होता है। सामने वाले का हजम करने की शक्ति भी देखो, कितना समझ सकता है, कितना वो सुन सकता है, समझ सकता है, स्वीकार कर सकता है। जिज्ञासा को देखते हुए और समय की अनुकूलता को देखते हुए ज्ञान का प्रचार करना होता है। अब शेख बदल आए सुख पावे तुम्हारी आत्म, और शेख बादल जब मेरी चिट्ठी लेकर के आपके पास पहुंचेगा तो चिट्ठी पढ़ करके आपकी भी आत्मा को सुख प्राप्त होगा। सुख समाधान आनंद की रहो लिखते पाते, इस प्रकार आनंद मंगल सकुशलता की अपनी चिट्ठी लिखते रहना। आप सब सकुशल है, सब चिट्ठी लिखते रहना। सब साथ को प्रणाम, लाल बाई को कहती इंद्रार्थी की आत्मा में सब सुंदर साथ को प्रणाम करती हूँ, लाल बाई को भी प्रणाम करती हूँ। श्रीमामत कहे मोमिनो ए पाती की हकीकत, ये महमती जी सब सुंदर साथ को कह रहे हैं। ये पाती की चिट्ठी की हकीकत यहाँ पर पूरी होती है, बड़ी पत्री और छोटी पत्री यहाँ समाप्त होता है। अब मुकदमा कहो फरदारोत का है, मतलब आगे जो है मुकदमा, मतलब ये सिद्ध करना। कोर्ट में क्या होता है, सिद्ध करना पड़ता है सबूत और गवाह के द्वारा। इस तरह से कयामत का समय आ गया है। कल फरदारों ने कल के दिन आने वाली जो कयामत थी वो समय आ गया है, वो सिद्ध किस प्रकार आगे प्रचार प्रसार किया वो बताएंगे। एक दिन और एक रात जब होता है तब कल आता है। भोली कल्याण से एक दिन और एक रात बीते पछी। एक दिन कितना होता है, खुदा का दिन एक दुनिया के साल 1000, और रात कहा गया 1000 महीने से भी बेहतर, यानी 1000 महीने से भी ज्यादा रात्रि कहा गया। अब दिल्ली छोड़ उदयपुर आए,
कामा पहाड़ी से होए आए बीच आमेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कामा पहाड़ी से होकर के कहां पर आ गए सुंदर साथ जी? आमेर। आमेर जो है कहां पर है देखेंगे सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये दिल्ली है और ये है कामा पहाड़ी ये। और यहाँ से ये है आमेर। ये आमेर है, कामा पहाड़ी से आमेर आते हैं। आमेर से ये सांगानेर आएंगे, सांगानेर से उदयपुर आ जाएंगे। मेड़ता ये जाने का रास्ता था और ये आने का रास्ता है ये। तो यहाँ से मंदसौर वगैरह जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे कामा पहाड़ी से प्राणनाथ जी चलते हैं और आमेर पहुंच जाते हैं। आमेर भी छोटा सा रियासत था, वहां पर छोटा सा राज्य था। दिन एक दो रह के पीछे आए सांगानेर। वहां से एक दो दिन रुक करके कहा गए सांगानेर। देखिए, यह है आमेर और यह है सांगानेर। आमेर से सांगानेर आ गए। थे मुकुंदास उदयपुर, उसमें मुकुंदास जी उदयपुर में थे, क्योंकि 12 मोमिनों में मुकुंदास जी तो थे नहीं। वहां से आए सांगानेर। मुकुंदास जी उदयपुर से चल के सांगानेर आ गए। इधर उधर घूम रहे थे उस समय में, थोड़ा बहुत कहीं चर्चा सुना दिया तो सुना दिया, नहीं तो इधर से उधर उधर से उधर तलाश कर रहे थे। कहा चर्चा करने लगे, सुना शोर लड़ाई का जोर। सांगानेर में जब आए थे मुकुंदास जी तो वहां पर भी लोगों को ज्ञान चर्चा सुनाने लगे। लेकिन वहां पर उनको सारी बात पता चली, किस प्रकार दिल्ली में 12 सुंदर साथ गए थे और वहां पर किस प्रकार संघर्ष हुआ था, सुंदर साथ के ऊपर किस प्रकार प्रताड़ना हुई थी, सारी बातें सुना उन्होंने। तब वहां से चले आए, पहुंचे आमेर। अब मुकुंदास जी देखिए, उदयपुर से सांगानेर आए, सांगानेर से आमेर आए। कौन? मुकुंदास जी। और प्राणनाथ जी कामा पहाड़ी से आमेर आए, आमेर से आए थे सांगानेर। तो वहां श्री जी साहब जी की खबर सुनी। जब आमेर आए तो मुकुंदास जी को पता चला, अरे प्राणनाथ जी तो अभी आमेर से सांगानेर की तरफ गए। तो फिर वापस तुरंत सांगानेर से आमेर गए थे, आमेर से वापस सांगानेर आ जाते, फिर आए सांगानेर। ये जगह का नाम है सुंदर साथ जी। तहां रहा, बीच में शेख बादल मिले। तो जब वो आमेर से सांगानेर आ रहे थे तो रास्ते में शेख बादल खान भी मिल जाते हैं, वो भी दिल्ली से आ रहे थे, प्राणनाथ जी से साथ में मिलने की अपेक्षा लेकर के आ रहे थे। 300 मील चल के आए पेंडे मवासियों के। अब दोनों मिलकर, शेख बादल और मुकुंदास जी दोनों मिलकर के साथ में चल रहे थे। अचानक से रास्ते में मवासी जाति के जो आदिवासी लोगों का जो बस्ती था वो आ गया। तो इसमें देखो, जो स्वभाव है, संस्कृति है, अभी विकसित होते जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन आज भी कई जगह ऐसा होता है। तीर कमान वाले तीर चलाकर तुरंत लूटना, लूटपाट शुरू कर देते। तो वहां पर मवेशी लोगों का पेंडा था, रास्ता था। तीनों तीन ताके मारने थे पैसे बीच कमर। उन लोग जो है आदिवासी जो जाति के जंगली लोग थे, अशिक्षित लोग जो थे, वो क्या किए, देखिए दोनों परदेसी हैं, इनके पास कुछ ना कुछ पैसा होगा, तो लूटने के लिए उनके ऊपर हमला कर देते हैं। अब उनके जेब में पैसा भी रखा ही हुआ था, लेकिन पैसे की बात की है, पहले तो जान बचाना पड़ता है ना, जिंदगी खतरे में पड़ जाए। तीनों ताके मारने, मुकुंदास जी और शेख बादल खान को मारने के लिए वो आदिवासी लोग पीछे हमला कर दिया। डर लगा, बहुत तक भागे, उतरे फिर कर बहुत डर गए और बड़े मुश्किल से राज्य की कृपा से भाग करके अपनी जान बचाया सुंदर साथ। तहां से आए पुर में, तहां एक दुकान पर, तो वहां से पुर नाम के एक गांव था, वहां पर मुकुंदास जी और शेख बादल पहुंचते हैं। तभी अचानक वहां पर एक दुकान पर, यहां से सुंदर साथ जी बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है, वहां पर दुकान पर एक दुकान के सामने एक खाट, ऊपर एक खाट में श्री जी साहब बैठे देखे। जा तो रहे थे सांगानेर, लेकिन संयोग से पूर नाम के गांव में प्राणनाथ जी का दर्शन हो गया। वहां पर दुकान के सामने खाट पर प्राणनाथ जी बैठे थे। छबील दास आगे खड़ा और मलुक चंद नाम, उनके साथ में छबील दास जी भी खड़े थे और मलुक चंद भी नाम थे। छबील दास जी थे और मलुक चंद थे। तो
अब यहाँ स्थिति क्या थी, दो दुखी पड़े हते, दोनों चेहरे से ही दुखी दिखाई दे रहे थे। क्यों दुखी थे? क्षुधा जोर थी इस ठाम, पेट की भूख, पेट की भूख से दुखी थे सुंदर साथ जी दोनों। खाने के लिए भोजन नहीं था। सुंदर साथ जी विचार कीजिए, कहाँ लेकर के जाएंगे सुंदर साथ जी? जहां भी कोई ऐसा अवसर मिलता है, जो भी प्रचारक हो, कहीं का भी प्रचारक हो, सुंदर साथ जी राज्य का प्रचार प्रसार कर रहा है, तो उसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सुंदर साथ जी, कबीर जी ने भी कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब रहे समाये, मैं भी भूखा ना मरूं साधु भी भूखा ना जाए। दुनिया ऐसी बावरी है सुंदर साथ जी, जहां पर पहले से पैसे का भंडार, वहां पर और पैसा भरा भरा कर चढ़ाती रहती, बड़े बड़े स्थानों में जाकर के पैसे का भंडार चढ़ाती है। वो पैसा राज्य जी के जागने कार्य में, सुंदर साथ की सेवा में नहीं होता, बस दिखावे में खर्च होता है। वो जो सुंदर साथ जो प्रचारक है, आज कोई प्रचारक बनना क्यों नहीं चाहता सुंदर साथ जी? क्योंकि इतना कष्ट है प्रचारक के कार्य में। प्रचारक बनना भी, सुंदर साथ जी, जो कोई भी महात्मा है, प्रचारक है, उनके दुख का ख्याल रखना अति आवश्यक है। सुंदर साथ जो सामर्थ्यवान है, उनकी जिम्मेदारी ये है, अधिक उनका एक कर्तव्य है। कुरान में लिखा है, तुम जो पैसा कमाते हो उसमें मात्र तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम जो पैसा कमाते हो उसमें तुम्हारे माता पिता का भी अधिकार है, तुम्हारे परिवार का भी अधिकार है, और कोई मुसाफिर है, कोई मजबूर है, मोहताज है, गरीब है, उन सब का अधिकार है आपके पैसे में। 10वें हिस्से में सबका अधिकार है। जो धर्म के कार्य कर रहा है उसका भी अधिकार है। यदि तुम अपना अधिकार, अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हो तो आप चोरी करते हो। इसको भी अनीति से धन कमाना कहा गया है, अपना जिम्मेदारी पूरा नहीं करना। बताइए सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी और सुंदर साथ जो भूखे हैं, घर में कछु ना पाइए, जो मंगावे बाजार से। सुंदर साथ जी, घर पे कुछ हो तो, कुछ पैसा हो तो बाजार से मंगा ले, या घर में कुछ हो तो घर में बना दे। न घर में है न जेब में है। सुंदर साथ तो क्या कर सकते थे ऐसी स्थिति में? सुंदर साथ जी यहाँ पर पहचाने शेख बदलने कदमों लागे, इनसे शेख बादल ने पहचाना, दूर से देख के पहचान गए कि तो श्री प्राणनाथ जी हमारे धाम धनी है, धाम धनी की जय हो। जैसे जयकारा लगा कि जब पहुंचे सामने तो देखते हैं ये स्थिति सुंदर साथ की। भूख से आकुल व्याकुल है सुंदर साथ, मनुक्षण छबिलदास, और तो प्राणनाथ जी भी बेचारे तो धामधनी एक तन में आकर के बैठी है। इंद्रावती की आत्म धामधनी की शक्ति विराजमान है। जैसे सुंदर साथ को भी, ऐसी निर्मल आत्म को भी कष्ट उठाना पड़ रहा है। राज्य के जोश को दुख नहीं होता सुंदर साथ जी, राज्य के जोश को भूख नहीं लगती है, मूल स्वरूप को भी भूखे की बात नहीं है। यहाँ आत्म को तो सुख दुख का अनुभव होता है कि नहीं होता सुंदर साथ जी? भले दृष्टा है, सपने में आप जो भी देखते हो सुख दुख, उसका अनुभव आपको होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी जो सुख दुख का अनुभव है होता है, पर आत्म को भी अच्छा सुख, अच्छा अनुभव होगा तो वो भी परात्म तक पहुंचेगा। इसलिए कहा सो रस परात्म पहुंचावत। यहाँ पर राज्य का ध्यान करोगे, राज्य की बातें सुनोगे, पढ़ोगे, तो ये सुख परात्म तक पहुंचेगा। और माया में डूबे रहोगे तो माया का दुख भी परात्म तक पहुंचेगा। इसलिए तो कहा नैन मुने अंग मूर्छत। वहां पर ऐसे जो सभी परामर्शी की अवस्था में तो है, लेकिन उनके अंग मुरझाए हुए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है, ऐसी स्थिति में बैठे वहां पे। पहचाने शेख बदलने कदम लागे, इन समय प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। मुकुंदास आए मिले थे बसनी रुपया 104। मुकुंदास जी के जेब में 400 रुपए थे उस समय में। तुरंत उन्होंने पैसा निकाला, मोल मंगाए बाजार से जो कुछ भी फल वगैरह अच्छे सामान है खरीद करके ले आओ। आज के जैसे नहीं चिप्स कुरकुरे खरीद के ले आओ। सुंदर जी, बाजार से खरीदना तो अच्छी चीजें खरीदो, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब चीजें स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक। सुंदर साथ जी, अमेरिका में कोरोना का ज्यादा प्रकोप और ज्यादा मृत्यु का कारण है वहां का रहन सहन, फास्ट फूड, जंक फूड। भारत में और नेपाल में, भारत से भी अच्छा कि लोग ज्यादा बाजार का सामान नहीं खाते हैं। तो ये क्या कि इससे इम्यूनिटी अच्छी रहती है। घर का बना सामान खाइए, बाजार से खरीदना भी तो अच्छी चीजें खरीदिए, नेचुरल चीजें खरीदिए।
सलाहकार भी, और इस प्रकार उस समय जो भूख से आकुल व्याकुल थे वो शांति हुआ। थे फैसे शेख की गिरह में रुपया 103, शेख बादल की जेब में उस समय 300 रुपए थे। उन आगे आए आगे रखे लगे बातें करने आके इस प्रकार शेख बादल ने पूरे के पूरे 300 रुपए धामधनी के चरणों में रख दिए। मतलब मेरा जीवन, ये पैसा किस काम का जो मेरे जेब में पड़ा हुआ है। धामधनी को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, जागनिक कार्य में सुंदर साथ को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, बैंक का बैंक में धरा रह जाएगा, तिजोरी का तिजोरी में धरा रह जाएगा। सुंदर साथ जी अभी अवसर हाथ में है। मोहम्मद साहब ने कुरान में लिखा है, उस दिन से पहले जो सेवा करना कर लो, क्योंकि उसके पश्चात क्रय विक्रय बंद हो जाएगा, अर्थात न सेवा करने की जरूरत रहेगी, न सेवा करवाने की जरूरत रहेगी, न भोग विलास भी संसार का प्राप्त कर सकोगे, न आत्मा का सुख भी प्राप्त कर सकोगे, व्यर्थ चला जाएगा। 10 करोड़ रुपए है आपके पास में और उसी समय मृत्यु हो जाए तो वो 10 करोड़ में से 1 रुपए भी आपके साथ जाएगा क्या? विचार करिए। उन आए आगे रखे लगे बातें करने आकीन। इस प्रकार शेख बादल ने पूरे 300 रुपए धामधनी के चरणों में समर्पित कर दिए। किया प्रयाण रात को मुकुंदास मिलकर। अब रात में मुकुंदास जी, प्राणनाथ जी, शेख बादल आदि सब सुंदर साथ बैठे थे, आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। मुकुंदास के मन में खेद हुआ दिल से। मुकुंदास जी अपना हृदय से जो अपना दुख व्यक्त करते हैं, हे प्राणनाथ जी, 12 मोमिनों के साथ अच्छा नहीं हुआ, मुझे जान करके बहुत दुख हुआ। यहां से सुंदर साथ जी ये दुख कैसा था? वो सोच रहे थे कि मैंने पहले ही मना किया था, इस प्रकार का उनका दुख था। वो उनके विचार से जाना नहीं चाहिए था, ऐसा उनका विचार था। खेद तो किया लेकिन सुंदर साथ के साथ अच्छा नहीं हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ जान। सीजी साहब जी के दिल की लगी बातें पूछने। प्राणनाथ जी के अब दिल में अब क्या धारणा है, अब क्या विचार है मुसलमानों के प्रति, अब कैसा उनके विचार है, ये जानने के लिए उसे पूछने लगे। देखें कैसी मसलत करत हैं, हुआ का साला ऊपर मोमिन। अब जो सुंदर साथ के ऊपर इतना कष्ट हुआ है वहां पे, तो देखें अब क्या उनके विचार होता है। सुंदर साथ जी कम से कम 15-20 बार का साला शब्द आ चुका है। यदि वो मेहमान खाने में थे, हर दिन 100 रुपया खर्चा का भी दे रहा था औरंगजेब, तो किस बात का टेंशन, और 15 दिन बाद मिलूंगा ऐसा भी बोल दिया वितान मुक्तावली के अनुसार, जो कि वीतक के अनुसार बिल्कुल विरोधाभासी है। जब बात ही नहीं हुआ वहां पर 2-2 बार बात करा दी। कसाला जो है हुआ सुंदर साथ को कष्ट हुआ, तो अब प्राणनाथ जी के दिल में मुसलमानों के प्रति कैसी भावना है, अब क्या मतलब, अब वो मुसलमानों के प्रति विरोध रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये जानना चाहते थे। तब सिद्ध जी साहब जी कहे अब ना छोड़ो इन्हें। प्राणनाथ जी कहते अब किसी को छोड़ेंगे नहीं, कोई भी अपने गुनाह से बच नहीं सकेगा, और इलाज कर मारो, लेकिन इसको किस तरह से इनका शासन खत्म करेंगे? किसी हिंदू राजा को जागृत करके, शकुंडल की आत्म को जागृत करके बादशाह के खिलाफ उसको खड़ा किया जाएगा। इसलिए सुंदर साथ जी यहां पर वो कीर्तन अवतरित होता है। राजा ने मलोरे राणे राय तोड़ो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, धर्म की रक्षा के लिए कोई आगे आओ, छूट तेरे खड़क क्षत्रियन से, धर्म जात हिंदुवान, तलवार नहीं उठाया जाता तुमसे। बताओ सुंदर साथ जी, यदि औरंगजेब मिला होता या कोई उसके जीवन में परिवर्तन होता है, तो फिर कभी ऐसा आह्वान क्यों कर रहे हैं? और सुंदर साथ जी आगे देखिए सिपाही, अब कहां को जाएंगे, विचार कहो हमसे, कहां बच के जाएंगे, अपने गुनाह से बच करके कहां भागेंगे? परमात्मा की शक्ति से, खुदा की शक्ति से बचकर कोई जा नहीं सकता, सबको अपने कर्मों का फल मिलके रहेगा, कर्म के फल से कोई भाग करके जा नहीं सकता। सुंदर साथ जी विचार करने की बात है। यदि औरंगजेब बादशाह से मिला होता है तो बताते ना कि मैं औरंगजेब बादशाह से मिला, तो मैं उनको कहते कि फिर कि मेरे मोमिनों पर तुमने इतना अत्याचार क्यों किया, गुस्से से कहते कि नहीं औरंगजेब को? कहा औरंगजेब ने क्या एक्शन लिया है? बिना सिर पैर की बातें सुंदर साथ जी, ना आगे से मैच खाता ना पीछे से मैच खाता, कहीं से उसके आगे पीछे कोई घटना मिलान नहीं करती है। इत जरगा पंथी बहुत हैं, तहां आदमी मिले लाख। मुकुंदास जी बताते सुंदर साथ जी,
यहाँ उदयपुर में जरगापंथी बहुत सारे लोग हैं, जरगापंथी कहलाते हैं, उसके लाखों लोग उनके फॉलोअर्स हैं। धनी बाबे का पंथ, उसको धनी बाबा का पंथ कहते हैं। ये अपनी पूरे साख, ये जो है हमारी साक्षी है उनके ग्रंथों में। सुंदर साथ जी, उदयपुर का मैंने 2-3 बार बताया था। आज भी उदयपुर में एक संप्रदाय है, निष्कलंक संप्रदाय। वहां पर सफेद घोड़े पर बुद्ध निष्कलंक स्वरूप बैठा, ऐसी मूर्ति वहां पर रखी जाती है मंदिरों में। और कोई देवी देवता की पूजा नहीं होती है, वहां पर यही मूर्ति रखी जाती है। तो उसमें किताबों में मुकुंदास जी का नाम भी मिलता है। उदयपुर के सुंदर साथ से आप संपर्क करके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो वहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी पूरी साख, उसमें हमारी साक्षी है, ऐसा मुकुंदास जी बताते हैं प्राणनाथ जी को। ये बात सुन के मुकुंदास पर हुआ हुक्म। तब प्राणनाथ जी ने जब ये बात सुना तो मुकुंदास जी को आदेश दिया, तू देख बातें करके उतबलाओ हम। कहते मुकुंदास जी आप जाइए और उनसे ज्ञान चर्चा करके उनको समझाने का प्रयास करिए, और जो जिज्ञासु दिखे और जो आपकी बातें समझ रहे हैं, ऐसा लगे और विस्तृत ज्ञान चर्चा जानना चाहते हो, ऐसा लगे तो हमको बुला लेना। मुकुंदास जी को भेजते हैं, पहले आप जाओ वहां पर और उससे उनको ज्ञान चर्चा करके समझाने का प्रयास करना। मुकुंदास मलुकचंद चले वहां से। जब मुकुंदास और मलुकचंद दोनों सुंदर साथ चलते हैं उदयपुर के लिए, भीड़ दौड़े तीन पर भाग के छूटे तब सुंदर साथ जी। तो पैसा ज्यादा आता ना तो भी जान का जोखिम ज्यादा हो जाता है। ज्यादा पैसा होने से लुटेरे लूटने का प्रयास करते हैं, चोर आपके घर में हमला कर सकते हैं, ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी भी बहुत हो जाता है। भाग के छूटे तब फिर से राज्य की कृपा से बचे। मुकुंदास जी को दिखाया कि तुमने बाकी पैसा अपने जेब में रखे हुए वो भी क्यों समर्पित ना कर दिया तुमने। मुकुंदास विचार के आया उदयपुर, गया लाधु। अब मुकुंदास जी उदयपुर आते हैं, वहां पर लाधु मसानी नाम का एक सज्जन था, धार्मिक व्यक्ति था और धनाढ़ व्यक्ति भी थे। लाधु मसानी नाम पर मत जाइए, ये एक धनाढ़ संपन्न और धार्मिक प्रवृत्ति के एक व्यक्ति थे। उसके बारे में जब पता चला तो विचार करके उनके पास गए, सीधे उनके पास गए। पहले से कोई सुंदर साथ नहीं थे, तो क्या किसी शहर में आप नए शहर में जाते हो प्रचार प्रसार करने, अब देखना पड़ता है कोई धार्मिक व्यक्ति है यहाँ पर, कोई ज्ञान में रुचि रखता हो, जिज्ञासु है, सेवा भावी है, ऐसा कोई हो तो उसके घर पहले जाए तो उससे अच्छा होता है। मसानी के यहाँ करी श्री जी साहब जी की फिक्र। अब वहां पर लाधो मसानी के यहाँ जाते हैं, उनको प्राणनाथ जी के स्वरूप की और ज्ञान की पहचान कराते हैं कि वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जो धर्म ग्रंथों में लिखा था, वो परमात्मा ज्ञानमयी स्वरूप में, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट हो चुके हैं। वो सफेद घोड़ा क्या है? जागृत बुद्धि का पहचान है। तलवार क्या है? तारतम ज्ञान रूपी तलवार है। राक्षस या ज्ञान से मारना ही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की जो कार्य क्या है, सबके दिलों से अज्ञान का नाश कर। उनसो जाए 12 करी श्री जी साहब जी के मिलाप, उनको जाकर के पढ़ी। धर्म ग्रंथों के द्वारा एक परमात्मा की पहचान कराए कि क्षर अक्षर से परे, क्षर अक्षर से परे वो परमात्मा का स्वरूप कहाँ पर है, कैसा है। ये 14 लोग क्या है, स्वर्ग नरक सब प्रलय में नष्ट हो जाते हैं, वैकुंठ असंख्यो ब्रह्मा विष्णु महेश सब महाप्रलय में नष्ट हो जाते हैं। और परब्रह्म अक्षरातीत भाग्य से यहाँ पर प्रकट हुए हैं कि मानव तन में उस ब्रह्म ज्ञान को आप समझिए। तो जब उनको सारा समझाया, कबूल करी उन्होंने, बुला लिया हो तुम आप, तब उन्होंने स्वीकार किया और कहा आप वो प्राणनाथ जी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप अक्षरातीत को हमारे घर पर लेकर के आइए, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ, उनकी ज्ञान चर्चा सुनना चाहता हूँ। इस तरह से लाधो मसानी की आत्म जागृत यहाँ पर शुरुआती रूप से जागृत होते हैं। कबूल करी उन्होंने, बुला लियो तुम आप, उन्होंने कबूल किया, उनको तुरंत यहाँ पर बुला करके लाओ, ऐसा निवेदन किया मुकुंदास जी को। इन समय बनवाली दास आए खंबात से। इस समय खंबात से बनवाली दास नाम के सुंदर साथ आते हैं प्राणनाथ जी के चरणों में। कहां पर? पुर नाम के गांव में थे, वहां पर संग रामबाई गोदावरी आए पहुंचे। इन समय रामबाई और गोदावरी बहन भी वहां पहुंच जाती हैं। मुलाकात करी इन्होंने, तन मन दिया धन, अपना तन मन जीवन, तन मन धन प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया सुंदर साथ की सेवा में। सुंदर साथ जी यही है यहाँ पर, जो घड़ी रहो, जो जो खिन इत होत है लीजो लाभ,
साथ धनी पहचान, ये समय तुम्हें बहुरी ना आवे, ये कहती हो निश्चय बात निधन। ये समय आपको बार बार मिलने वाला नहीं है सुंदर साथ जी। जिसको धन नहीं है तो सेवा नहीं कर सकते, ऐसा मत सोचिए सुंदर साथ जी। परसेंटेज चलता है यहाँ पर, अमाउंट नहीं चलता है। यदि 1000 रुपए कमाते हैं तो 10वां हिस्सा होता है 100 रुपए, 10,000 कमाते हैं तो 10वां हिस्सा होता है 1,000, और यदि 10 लाख कमाते हैं तो 10वां हिस्सा होता है 1 लाख। उनका 1 लाख और आपका 100 रुपए बराबर होता है। और आपको तन तो दिया है नाराज जी ने, तो तन की सेवा तो कर सकते हो ना आप। मेला मोमिनों का हो चला खुशहाल हुआ मन। इस प्रकार बहुत समय बाद, एक लंबे अंतराल के बाद सुंदर साथ फिर से एकत्रित होना शुरू होते हैं। फिर से ज्ञान का प्रचार प्रसार, चर्चा, सत्संग, भजन, कीर्तन, राज्य की वाणी फिर से शुरू होती है। एक लंबे अंतराल के बाद सुंदर साथ जी, काफी समय से ये रुक गया था औरंगजेब को संदेश पहुंचाने के कार्य की वजह से। खुशहाल हुआ मन, सभी सुंदर साथ आनंदित हो गए। श्री बाई जी और साथ रहे आगरे में। इस समय बाईजूराज जी और सुंदर साथ आगरे में थे। मुकुंदास आए पहुंचे, पाई खबर उनसे। अब मुकुंदास जी प्राणनाथ जी के पास आते हैं, प्राणनाथ जी को सारी बात बताते हैं। तो प्राणनाथ जी को सारी बात पता चलती है कि लाधू मसानी आई है 20 दिन इस्लाम निजानंद संप्रदाय में। लाधू मसानी आ गए हैं। मुकुंदास जी कहते हैं मैंने उनको ज्ञान चर्चा समझाया, उनको समझ में आ गया सारी बात, और वो अब आपका दर्शन करना चाहते हैं, आपको अपने घर में बुलाना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपसे ज्ञान चर्चा सुनना चाहते हैं। 3 ने बुलाए तब दई जागा रहने की ठाम, उन्होंने आपके रहने की व्यवस्था की है, आपको बुलाया है, तुरंत वहां पर चलने की व्यवस्था की, चलने की तैयारी कीजिए प्राणनाथ जी। तब श्री बाई जी को बुलाए, आप चले उदयपुर। तब प्राणनाथ जी, उस समय जो बाईजू राज जी और महिला सुंदर साथ कहाँ थे? अनूप शहर में थे ना पहले। अनूप शहर से आगरा आ चुके थे इस समय। अब आगरा से, ये देखिए आगरे में थे इस समय, आगरे से उनको बुलवा लिया और सब मिल करके उदयपुर की तरफ प्रस्थान करते हैं। देखिए ये देखिए, ये आगरा, यहां से सुंदर साथ आते हैं कहां पर, यहाँ पर पूरा गांव है, वहां से उदयपुर आते हैं। और प्राणनाथ जी तो यहाँ पर है ही, ये पूरा गांव में, इस आसपास यहाँ पर पूरा गांव पड़ेगा। वहां से उदयपुर सब सुंदर साथ मिलके, आगरा के सुंदर साथ भी यहाँ आ गए। यहाँ से सब मिल करके उदयपुर की तरफ प्रस्थान करते हैं सुंदर साथ जी। हेलो सुंदर साथ जी, मेरी आवाज आ रही है? तो सुंदर साथ जी, मेरा जो ये कंप्यूटर थोड़ा हैंग हो गया है, तो आपको शायद स्क्रीन शेयर दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो 1 मिनट रुकते हैं सुंदर साथ जी, नहीं तो मुझे इसमें आप सुंदर साथ जी दिखाई दे रहा होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार सब सुंदर साथ मिल करके अब चल पड़ते हैं उदयपुर के लिए। पीछे दज्जाले किया शोर, वो तो दज्जाल का काम ही शोर करना। जहां भी केवल मुस्लिम नहीं, हिंदुओं में भी जो पंडित ब्राह्मण मिलते हैं, सब लोग का काम ही है विरोध करने का। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार अब उदयपुर प्राणनाथ जी पहुंच जाते हैं।
और जागनी कार्य अब किस प्रकार आगे बढ़ता है उदयपुर में, सारा प्रसंग हम कल विस्तार से समझेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब श्री बाई जी को बुलाए, तब श्री बाई जी को बुलाए, आप चले उदयपुर, आप चले उदयपुर, साथ सब संग चले, साथ सब संग चले, पीछे दज्जाले किया शोर, पीछे दज्जाले किया शोरा, पीछे दज्जाले किया शोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार दिल्ली का प्रसंग हमने देखा। एक तो हरिद्वार का प्रसंग इतना लंबा, उसके बाद ये दिल्ली का प्रसंग, उसके बाद उसका फिर विश्लेषण के रूप में जो ये बड़ी पत्री, छोटी पत्री और उसके पहले 3 प्रकरण थे, वो सारा जो है विस्तार से विश्लेषण यहाँ पर अब समाप्त हो चुका है। अब आगे उदयपुर से आगे किस प्रकार चलते हैं, किस प्रकार जागनी कार्य होता है, वो सारा प्रसंग जो है अब शुरू हो चुका है। आइए सुंदर साथ जी, आज का जो विषय था, छोटी पत्री के जो बचे हुए विषय थे और उदयपुर का जो शुरुआत हुआ, इस विषय में जो भी जिज्ञासा हो सुंदर साथ जी को अभी हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। मीरा भट्टराय जो इनका हाथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये गलती से दब गया है कि सही में पूछना चाहते हैं, इनका अनम्यूट कर सकते हैं यदि पूछना हो तो। और भी सुंदर साथ ने हाथ खड़ा किया है। इंद्रावती जी, इंद्रावती जी का अनम्यूट करेंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। ये फिर के का वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी पहले से। फिरके मतलब संप्रदाय या विभाग, पंथ पिंड विभाग होता है ना, डिवाइड होता है, फिरके ने विभाग बोल सकते हैं। जो एक धर्म में बहुत सारे संप्रदाय हो जाते हैं, एक संप्रदाय के अंदर बहुत सारे गुरु हो जाने से अलग अलग रास्ता हो जाता है ना, इस तरह से अपन इसको जैसे 7 वन्या थी तो वो भी 7 फिरके जैसा हो गया, 7 प्रकार का विचारधारा हो गया। इस तरह 4 संप्रदाय हो गए तो 4 फिरके हो गए। जैसे मुसलमानों में क्या बहुत सारे शिया सुन्नी सूफी तो हैं, फिर एक एक शिया में बहुत सारे अलग छोटे छोटे ग्रुप हैं, सुन्नी में बहुत सारे ग्रुप हैं। इस तरह से हिंदुओं में हजारों संप्रदाय हैं, हजारों गुरुओं के हजारों मार्ग, इसको फिरका कह देते हैं। ठीक। इसके विषय में एक चौपाई है वाणी में, कहिया दरिया जंगल से नहरे चले दज्जाल, कहिया दरिया जंगल से नहरे चले दज्जाल, ये नहरे जंगल से क्यों चले चले, ये फिरके चले इन हाल। क्या लिखा कि जंगल से शहर की तरफ बहुत सारी नहरें चलेंगी। जंगल क्या है कि सुनसान हृदय है लोगों का, न परमात्मा का तड़प है, न प्रेम है, न विरह है, न वैराग्य है। और वो जो है ऐसे शुष्क हृदय से नया नया ज्ञान लेकर के नया नया संप्रदाय बन जाएगा। कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानीमती ने कुर्बा तोड़ा। वैसे नए नए संप्रदाय बिना सिर पैर के नए नए संप्रदाय बनेंगे, इस तरह की ये भविष्यवाणी जो पहले से लिखा हुआ था। सुंदर साथ जी, मीरा भट्टराय जी जो इनका अनम्यूट करेंगे यदि पूछना हो तो। मुझे लगता है कि गलती से हो गया होगा उनका। तो सुंदर साथ जी, इनका वीडियो भी ऑन नहीं है। आइए सुंदर साथ जी, फिर मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं और आदरणीय श्री नीरू जी जो आज के होस्ट हैं उनसे निवेदन करूंगा आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा को संभालेंगे। तब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महात्मा जी सुशांत जी को, जो आप सेवा दे रहे हैं वो शब्दों में धन्यवाद से भी ऊपर है, कोई शब्द नहीं। नीरू जी आपका म्यूट हो गया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सीता सापकोटा सुन्दर साजीले ह्यान्ड रेज गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले केही कृपया केही सोध्नु छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। सीता जी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, वैसे उन्होंने थोड़ा सा देरी कर दिया इसलिए मैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वसियतनामा भनेको के हो? वसीयतनामा भनेको एक प्रकार से देखो विरासत, यहाँ पर हिंदी में भंसन है विरासत, बाप का जो मेरी प्रॉपर्टी में मरने के बाद किसको किसको बांटना चाहता हूँ उसको बोलते हैं वसीयत। लेकिन यहाँ पर अध्यात्म में वसीयत या विरासत शब्द है वो ज्ञान के लिए कहा जाता है। धर्म ग्रंथों का वारिस जो है या विरासत किसके लिए है? ब्रह्म सृष्टि के लिए है। तो 4 वसीयतनामा क्यों कहा गया कि वो जो जब वहां से मदीना से मोहम्मद साहब की दरगाह से जो उन्होंने रात के समय में एक प्रकार से ख्वाब जैसी स्थिति में जो मोहम्मद साहब का आवाज सुना और उन्होंने जो बातें सुनी उसको चिट्ठी में लिख करके भेजा, ये किसकी वसीयत है? ये ब्रह्म सृष्टियों की वसीयत है ये, अर्थात ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए वो बात कहा गया है। इसलिए खादिम भनेको? खादी मैंने कि जो सेवादार, सेवा करने वाला। नादान? नादान यानी, हाँ नादान यानी कि जो ना समझ है, जो अंग्रेजी में बोलते हैं अनमेच्योर्ड। जैसे 16 साल का लड़का होता है ना, 16 साल का लड़का या लड़की जो भी होते हैं उसको बोलते हैं लड़कपना। लड़कपना यानी अपरिपक्व, थोड़ी बुद्धि है थोड़ी नहीं है, पूरी समझदारी नहीं है, इनकम्प्लीट अधूरा जो ज्ञान है या अधूरी समझ को नादान बोलते हैं। नादान। सुंदर जी आइए। नीरू जी। नीरू जी आगे कार्यक्रम की रूपरेखा संभालेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सीता पटेल सुंदर साथ जी भी हैंड रेज कर रही थी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो फिर पूछ सकते हो। सीता। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अच्छा शीतल। प्रणाम जी शीतल पेन। मेरा जी एक गलती से हो गया था। अच्छा चलो आपको प्रणाम सुनने मिला सी बहाने। प्रणाम जी प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दर साजी, हामीले सम्पूर्ण सुन्दर साजीहरू कसरी कति धेरै कसौटी गरेर आफूलाई कतिसम्म कति हदसम्म आफूले आफूलाई समर्पित गरेर जागनी कार्यमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो प्रसङ्गलाई सुनिरहेका छौँ। र उदयपुरसम्मको प्रसङ्गलाई आज हामीले श्रवण गऱ्यौँ भने भोलि अब त्यहाँदेखि अगाडिको प्रसङ्गलाई हामी श्रवण गर्नेछौँ। सुन्दर साजी 12 मोमिन औरङ्गजेब बादशाहलाई जगाउनका लागि कति धेरै कसौटी गर्नुभयो। संसारमा आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो सायद केही नै छैन। आफ्नो प्राणको पनि कुनै पर्वाह नगरिकन औरङ्गजेब बादशाहको त्यो क्रूरताको बावजुद पनि सुन्दरसादको जागनीको लागि, जागनी कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि आफ्नो प्राणको पनि वास्ता नगरिकन जागनी कार्यको लागि अगाडि बढ्नु भएको थियो। हामीले उहाँहरूबाट धेरै कुरा सिक्नु छ सुन्दर साजी। हामीले कसरी आफू समर्पित हुने, कसरी समर्पणको कसौटीमा खडा उत्रिने, त्यो कुरा हामीले सिक्न जरुरी छ बितकबाट। सुन्दर साजी प्रेम, समर्पण, त्याग अनि दुःखलाई कसरी अक्षराती धामधनीको प्राप्तिको बाटो हो भन्ने कुरा कसरी हामीले सिक्नुपर्छ, यहाँ हामीले सुनिरहेका छौँ। सम्पूर्ण सुन्दर साजीहरूले ध्यान दिएर सुनिराख्नु भएको छ, अझ ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। महात्माजी सुशान्तजीले यति धेरै
आफू यति धेरै टाइम हामीलाई दिइराख्नु भएको छ ताकि सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले वित्तको सानो कुरालाई पनि डिटेलमा सम्झिन सकौँ भनेर उहाँको यो सेवा धेरै नै ठुलो छ र सुन्दर साथीहरूले पनि हामीले ध्यान दिएर सुन्न जरुरी छ। यो हाम्रै आत्मा कल्याणको लागि हो र हाम्रै लागि हो। सुन्दर साथी यति भन्दै आउनुहोस्, आजको हाम्रो सत्संग, आजको हाम्रो यस कार्यक्रम आत्मा जागृति तथा श्रीमुख वित्त प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ र श्री राज्यको अर्जी र सदानन्द मङ्गल गायनका साथ आजको हाम्रो यस कार्यक्रम